जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग दिसंबर 2022 के बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से, ताकि एग्ज़ाम में जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और शॉर्ट तरीके से हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस और न्यूज़ एनालिसिस की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई ने अभी हाल ही में 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि ये कब से लागू होगा। ये जो 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, वो कब से किस डेट से लागू होगा। तो आपके ऑप्शन है साथियों, नवंबर 1 2022 से, दिसंबर 1 2022 से, जनवरी 1 2023 से, या दिसंबर 31 2022 से। तो साथियों, इसका सही आंसर है दिसंबर 1 2022 से। ठीक है। तो जो नया फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, जो आरबीआई ने अडॉप्ट किया है या रिवाइज किया है, वो दिसंबर 1 2022 से इफेक्ट में आएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और फिर इसके बाद अच्छी सी ट्रिक बना के इसको दिमाग में बैठा लेंगे। तो आरबीआई रिवाइजेस फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस। तो कैटेगराइजेशन होगा, एक कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में, 4 टियर्ड कैटेगरी में, ताकि उनके रेगुलेशन में आसानी हो और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। ठीक है साथियों। तो देखते हैं ये क्या रिविजन है। तो आरबीआई का पहले 2 टियर्ड फ्रेमवर्क था, ठीक है, अब 4 टियर्ड हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये चीज़। आप पहले 2 टियर्ड था, अब 4 टियर्ड हो गया, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं और ज़्यादा रीच बढ़ रही है, इसलिए इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो देख लेते हैं टियर 1 का साइज़ और अलग से उनकी क्या क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये टियर 1 में जो है, ऑल यूनिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सैलरी अर्नर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज एंड ऑल अदर यूसीबीज हैविंग डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़। ठीक है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है 100 करोड़ की। ठीक है, 100 करोड़ की सबसे पहली टियर 1 है। दूसरी टियर 1 कहाँ से है साथियों, 100 करोड़ से 1000 करोड़। ठीक है, फिर 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, और टियर 4 में है 10,000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बस 100 के मल्टीपल में देखना है, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 10,000 से ऊपर। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं यूसीबी की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोऑपरेटिव बैंक्स की, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स में 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं, आपको याद रखना है कोऑपरेटिव बैंक्स की 4 कैटेगरीज। और ये कब लागू हुआ, सी के बाद आता है डी। ठीक है, सी के बाद आता है डी, इसलिए दिसंबर 1। ठीक है, सी के बाद आता है डी, इसलिए दिसंबर 1। और डी साथियों, डी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अगर देखें तो डी की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। ठीक है, 4 होती है, इसलिए चार चार टियर फ्रेमवर्क है ये। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के पहले सी के बाद क्या आता है साथियों, डी, इसलिए दिसंबर 1 में। और दिसंबर का लेटर का वैल्यू क्या है, वो है 4, तो इसलिए 4 टियर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क ये लागू किया गया है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में 4 टियर की कैटेगरी के लिए आरबीआई ने कैटेगराइजेशन किया है। तो टियर 1 में 100 करोड़, टियर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़, टियर 3 में 1000 से 10,000 करोड़, और टियर 4 में 10,000 करोड़ से ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ देख लेते हैं। साथियों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं, वो डायरेक्ट ना पूछ के आपसे कुछ और उसी से रिलेटेड डायमेंशन में पूछेंगे। जैसे स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है, ये आरबीआई के बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए, या आप और भी जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी है। पर आप देखते होंगे, अब आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट बेस्ड हो, आपसे कुछ ना कुछ अलग से पूछा जाता है। तो उसी के लिए हम लोग को सारे डायमेंशंस अपने कवर करने हैं। तो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की है मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 करोड़ फॉर टियर 1 यूसीबी ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ चाहिए, और अगर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में है तो आपके लिए 5 करोड़ की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क निकाला है, इससे इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। तो 2 करोड़ सिंगल डिस्ट्रिक्ट में, और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में 5 करोड़। ठीक है, और यूसीबीज जो अभी मीट नहीं कर रहे हैं मिनिमम नेटवर्थ की जो ये रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ और 5 करोड़ अगर नहीं मीट कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्थ ऑफ ₹2 करोड़ और 5 करोड़ इन अ फेज मैनर, तो ये फेज मैनर में इसको अचीव किया जा सकता है। सच यूसीबीज विल हैव टू अचीव एटलीस्ट 50% ऑफ द एप्लीकेबल मिनिमम नेटवर्थ ऑन और बिफोर March 2026। ठीक है,
फेज्ड मैनर में 50% मतलब इसका आधा ये 2026 तक अचीव करेंगे और पूरा का पूरा इन्हें 2028 तक अचीव करना है। क्या अचीव करना है? ये जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, नेटवर्थ क्या रिक्वायरमेंट है? एक डिस्ट्रिक्ट 2 करोड़, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 5 करोड़। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, मतलब ये तो आपको याद ही हो जाएगा, इसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कब तक अचीव करना है? फेज्ड मैनर में 2026 पार्शियली अचीव करना है और 2028 में मतलब पूरा एकदम एंटायरली इसको अचीव करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्थ रिक्वायरमेंट थी, आपको ये ध्यान में रखना है। 2 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5 करोड़ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है साथियों, और अगर इफ़ यूसीबी वांट्स टू स्विच टू अ हायर टीयर, अगर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हायर टीयर में, 4 टीयर हैं साथियों, अगर किसी हायर टीयर में जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? इट विल बी प्रोवाइडेड अ ग्लाइड पाथ ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years टू कंप्लाई विद हायर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर वो 3 साल के अंदर हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो टीयर 2 या टीयर 3 या टीयर 4 की जो रिक्वायरमेंट्स होगी उनको 3 साल के अंदर अचीव करता है, तब उनको वो स्विच कर दिया जाएगा दूसरे टीयर में। ठीक है साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको नेटवर्थ याद रखनी है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कब तक अचीव करना है, पार्शियली भी और एंटायरली भी। पार्शियली आपको 2026 तक अचीव करना है और एंटायरली 2028 तक। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक माइलस्टोन टाइप की अचीवमेंट हुई है। क्या हुई है देखते हैं चलिए। तो आरबीआई ने अभी डिजिटल रुपी अनाउंस किया है, आपको पता ही होगा, आपने रट लिया होगा कि कौन से बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक से कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ है, क्या इसका मतलब है, सब कुछ आपने याद कर लिया होगा। पर आपको क्या ये पता है कि कितना आरबीआई ने इशू किया है, कितना रुपए इशू किया है टू 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स फॉर लॉन्चिंग डिजिटल रुपी? तो आपका क्वेश्चन यही है, हाउ मच मनी डज आरबीआई इशू फॉर 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स फॉर लॉन्चिंग डिजिटल रुपी? तो आरबीआई ने कितना रुपए इशू किया है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को टू हेल्प इन लॉन्चिंग डिजिटल रुपी? आपके ऑप्शन है 2 करोड़, 2.8 करोड़, 5 करोड़ या 1.71 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर है 1.71 करोड़। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियली कितना मदद की जा रही है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को, ताकि डिजिटल रुपी का रोल आउट बहुत ही एफिशिएंट और स्मूथ हो। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो आरबीआई लॉन्चेस डिजिटल रुपी इन रिटेल सेगमेंट। साथियों याद रखना है कि रिटेल सेगमेंट में है, ये होलसेल सेगमेंट में नहीं है, ये रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिटेल मतलब इंडिविजुअल छोटे लोग, मतलब अलग अलग छोटे ट्रेडर्स के लिए या एक स्मॉल इंडिविजुअल्स के लिए, उनको रिटेल सेगमेंट कहते हैं। होलसेल मतलब एक होलसेल में पूरा सामान खरीदना। ठीक है, तो होलसेल सेगमेंट में नहीं, रिटेल सेगमेंट में, जहाँ छोटे छोटे इंडिविजुअल प्लेयर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक तो ये 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 4 सिटीज़ में और 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। ठीक है, और इसको कितनी रकम दी गई है? 1.71 करोड़। तो आपको याद रखना है 1.171 करोड़ आपको रकम याद रखनी है। ठीक है, कोई बहुत ही टिपिकल रकम नहीं है कि आपको 200 करोड़ 50,000 करोड़ है, 1.71 करोड़। ठीक है, to 4 participating banks. ठीक है, इन द रिटेल पायलट ऑफ डिजिटल रुपी 8 बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 8 बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, पर यूज होंगे सिर्फ 4 बैंक्स के। ठीक है, फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन 4 सिटीज। ठीक है, 4 सिटीज में इनका रोल आउट होगा पहली बार। तो कौन कौन सी वो 4 सिटीज हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये 4 सिटीज़ होंगी। और पहले फेज़ में 4 बैंक्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट फेज़ में 4 बैंक्स इंक्लूड स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, और 4 मोर बैंक्स कौन कौन से होंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक विल ज्वाइन द पायलट फेज सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1.71 करोड़ इसका सही आंसर है, और आरबीआई ने इतना ही रुपए इशू किया है टू 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो साथियों कुछ हम लोग ट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे ये पहले लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहले हम लोग सिटीज़ देख लेंगे कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो आरबीआई डिजिटल रुपी जो है उसको देने से या लेने से कोई मुकर नहीं सकता है। MUKAR। ठीक है, मुकर नहीं सकता है या नो नहीं कह सकता है। ठीक है, किसी भी सिटी में आपको ऐसे याद रखना है, डिजिटल रुपी को किसी भी सिटी में कोई भी मुकर नहीं सकता है, किसी भी सिटी में देने से या लेने से कोई मुकर नहीं सकता। सिटी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिटी के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो डिजिटल रुपी को किसी भी सिटी में लेने या देने से कोई मुकर नहीं सकता और नो नहीं कह सकता। ठीक है, मुकर नहीं मतलब MU से मुंबई, KAR से कर्नाटका। ठीक है, मुकर नहीं सकता कर्नाटका और ये मुंबई,
ठीक है। और NO से क्या है, N से न्यू दिल्ली है और O से ओडिशा है, ठीक है। N से न्यू दिल्ली है और O से ओडिशा है। ओडिशा की कैपिटल साथियों क्या है, भुवनेश्वर। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबकी आपको कैपिटल याद हो जाएगी इसी से। कैपिटल तो खैर आपको याद ही होगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी किसी डिजिटल रुपी किसी भी सिटी में लेने या देने से मुकर नहीं सकता, मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता, मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता। मुकर से MU से मुंबई, KAR से कर्नाटका, N से न्यू दिल्ली और O से ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में भुवनेश्वर, कर्नाटका में बेंगलुरु, नई दिल्ली में तो नई दिल्ली है और MU से है ही है मुंबई, ठीक है साथियों। अब आपको याद रखना है कि जब नो नहीं है तो कौन कौन से बैंक ने, सभी बैंक ने फर्स्ट टाइम ही इसको यस बोला था, ठीक है। फर्स्ट टाइम यस बोला था, ठीक है। यस बोला था आइस को, बस आप याद रखें आइस को, ठीक है। तो क्या आप पहले फिर से देखते हैं, डिजिटल रुपी किसी भी सिटी में कोई भी लेने या देने से मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता। और सभी बैंक्स ने फर्स्ट टाइम ही इसको ICS बोला था, ICS, ठीक है। ICS बोला था। आइस मतलब साथियों ICICI बैंक, येस बैंक से तो आप समझ ही गए येस बैंक, सभी मतलब SBI बैंक और फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है साथियों। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी टिपिकल ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। तो डिजिटल रुपी अब बैंक्स के लिए देख लेते हैं, बैंक्स के लिए अलग से बनाई थी, इसलिए एक बार पहले बैंक्स के लिए रिवाइज करते हैं, फिर दोनों को मर्ज करके हम लोग पूरी ट्रिक देख लेंगे ताकि हम लोग के सारे डायमेंशन कवर हो जाए। तो डिजिटल रुपी के लिए सभी बैंक्स ने फर्स्ट टाइम ही ICS बोला था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही ICS बोला था। फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, सभी बैंक मतलब SBI बैंक, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक और ICICI मतलब आइस बैंक, ठीक है। आइस बैंक, सभी बैंक ने फर्स्ट टाइम ही ICS बोला था, ठीक है। आइस और येस, ठीक है। आइस को येस बोला था। और डिजिटल रुपी आप किसी भी सिटी में जाएं, इसको लेने या देने से कोई मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता। मुकर मतलब MU से मुंबई, KAR से कर्नाटका, N से न्यू दिल्ली और O से ओडिशा। और जब डिजिटल रुपी की बात हुई थी तो सभी बैंक ने फर्स्ट टाइम ही ICS बोला था। सभी बैंक ने फर्स्ट टाइम ही ICS बोला था। सभी मतलब SBI, फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, ICS मतलब ICICI और येस मतलब येस बैंक, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और साथियों आप ये भी देखिएगा कि ये जो इसका डायमेंशन है, ये फाइनेंशियल डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन या कहें 1.71 करोड़ है। और ये रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया, ठीक है। रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है 4 सिटीज़ में, ठीक है। 8 बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पहले फेज में सिर्फ 4 बैंक्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, अभी हाल ही में किसको इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर एक्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन किसको मिला है हाल ही में RBI से। तो आपके ऑप्शन है पेटीएम, पेमेट, गूगल पे या कू। तो साथियों इसका सही आंसर है पेमेट, ठीक है। आपको अपने मेट को पे करना है, इसलिए RBI ने इन प्रिंसिपल इसका अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, इसको आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको तैयार रखना है अपने मेट मतलब मित्र को, दोस्त को, साथी को, ठीक है। आपको अपने पे आप अपने आपको अपने मेट को पेमेंट करना है, इसलिए इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पेमेट रिसीव्स इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर फ्रॉम RBI। पेमेंट इंडिया लिमिटेड, अ लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, has received in principle approval from Reserve Bank of India to operate as payment aggregator, ठीक है। Subject to RBI guidelines on regulations of payment aggregators and payment gateways, ठीक है। Payment aggregators are entities that help merchants and business to make and receive payments, pool and transfer them to merchants within the time specified by RBI guidelines। तो यही है पेमेंट एग्रीगेटर, यही करते हैं, आप पेमेंट लेने देने में आसानी करते हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे देने वाले और लेने वाले दोनों को बहुत ही सहूलियत हो जाए। और कोई मतलब बीच में कोई लैब्स भी ना हो, फाइनेंशियल लैब्स भी ना हो, ताकि एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे और बिजनेस चलता रहे, ठीक है साथियों। तो आपको याद रखना है कि जो इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है एज ए पेमेंट एग्रीगेटर, तो आपको आपके मित्र को मिला है जो है पेमेट, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं।
साथियों एक न्यूज़ छोटी सी मिल गई थी तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रखा है। ये बस छोटी सी न्यूज़ है, अगर इन केस कभी पूछा जाए तो आप आराम से आसानी से इसको बता सकें। तो आरबीआई ने इम्पोज किया है कर्व ऑन रेजर पे एंड कैशिफाई फॉर ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स। तो नए मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड करने के लिए आरबीआई ने इन पे रेजर पे और कैश फ्री पे इम्पोज किया है कर्व। कर्व मतलब ये अब इनके ऊपर एक बैन टाइप का लग गया है कि ये नए मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड या नए मर्चेंट्स को अपनी पेमेंट लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं। कौन कौन? रेजर पे और कैश फ्री पेमेंट्स। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है किसके किस पे इम्पोज किया है, क्योंकि ये कैश लेके राज बताते थे। ठीक है, कैश लेके अंदर के राज बताते थे। राज मतलब रेजर पे, आर एज ए से राज। ठीक है, रेजर पे और कैश फ्री। ठीक है, तो आरबीआई ने क्यों इम्पोज किया है बैन साथियों? क्योंकि ये कैश लेके अंदर के राज बताते थे। कैश से कैश फ्री, कैश से कैश फ्री और राज से रेजर पे। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस, इन प्रिंसिपल लाइसेंस किसको मिला है साथियों? आपके मित्र को। किसका नाम है? जिसका नाम है पेमेट। ठीक है साथियों, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको याद हो गई और कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो गई। ठीक है साथियों, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आरबीआई ने किस पे इम्पोज किया है न्यू मर्चेंट्स बोर्डिंग के लिए, ऑन बोर्डिंग के लिए? तो जो कैश लेके राज बताते थे। कैश मतलब कैश फ्री और राज मतलब रेजर पे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। साथियों ये क्वेश्चन है कि कौन सा ई पेमेंट है जिसको आरबीआई ने इन प्रिंसिपल नॉट दिया टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, ई पेमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे वहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर अभी पेड आपके पेमेट को भी मिला है, लेकिन यहाँ पे ई पेमेंट्स को बताना है आपको कि कौन सा ई पेमेंट्स कंपनी है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने पीछे देख लिया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वर्ड लाइन, स्टार लाइन, कैश लाइन या कैशिफाई। तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ड लाइन। ठीक है, वर्ड लाइन ई पेमेंट जो है उसको आरबीआई ने अप्रूव किया है टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया गेट्स आरबीआई इन प्रिंसिपल नॉट टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। नॉट मतलब हामी भर दी है। ठीक है, नॉट मतलब हामी भर दी है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया लीडर इन डिजिटल पेमेंट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द प्रोविजंस ऑफ गाइडलाइंस ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेडवे गाइड्स डेटेड मार्च 2020। ठीक है, तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवेज के जो गाइडलाइंस आई थी वो 2020 में आई थी। ठीक है, आपको याद रखना है 2020 में आई थी। ठीक है, ये जो मैंने अभी पीछे बताया था, दीज इनिशिएटिव्स एनहांस कस्टमर ट्रस्ट एंड बॉर्डन द यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, दीज इनिशिएटिव्स क्या करते हैं? कंज्यूमर ट्रस्ट को एनहांस करते हैं और ब्रॉडन करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के होराइजन को। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट ने आरबीआई में वो निकला है। तो आपको याद रखना है ई पेमेंट अगर पूछा जाएगा तो आप बस लगा दीजिएगा वी पेमेंट और डब्ल्यू से होता है वर्ल्ड लाइन। ठीक है, ई पेमेंट पूछा जाएगा आपसे कि कौन से ई पेमेंट को मिला है तो आप बस उसके आगे डब्ल्यू लगा दीजिएगा तो वी पेमेंट हो गया। वी पेमेंट मतलब वर्ल्ड लाइन। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें और ज़्यादा कोई डायमेंशन नहीं पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ आपसे डायमेंशन पूछा जाएगा वहाँ वहाँ हम डायमेंशन भी कवर करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है फैक्चुअली एनालिसिस करना है, हम लोग को कंसेप्चुअल भी देखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक अच्छी सी मिक्स करके एग्जाम रेडी करके ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, आरबीआई ने अभी अमेंड किया है अपने बैंक लॉकर रूल्स। ठीक है, आरबीआई ने बैंक लॉकर रूल्स अमेंड किया है, तो वो कब से एप्लीकेबल होगा? अभी हम लोग ने देखा था कि आरबीआई ने क्या किया था, 4 टियर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डेट फिक्स की थी कि ये डेट कब से एप्लीकेबल होगा रिवाइज्ड फ्रेमवर्क 2 टियर टू 4 टियर सेगमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, सी से कोऑपरेटिव बैंक्स, आपको याद रखना कोऑपरेटिव बैंक के बाद आता है डी, तो December 1 2022 से। और दिसंबर में साथियों, दिसंबर का मतलब होता है 4, मतलब ABCD में देखें तो दिसंबर 4th स्थान पे आता है, तो 4, तो 4 टियर रेगुलेशन आरबीआई ने यूसीबी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज कर ली और हम लोग जल्दी से अभी करंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आरबीआई ने कब बोला है कि बैंक लॉकर रूल्स इफेक्ट में आएंगे? तो आपके ऑप्शन है January 1 2023, February 1 2023, March 1 2023 या December 1 2022। तो साथियों इसका सही आंसर है January 1 2023। ठीक है, January 1 2023 से नए बैंक लॉकर रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, हर जन के पास जन मतलब हर इंसान के पास, हर जन के पास बैंक लॉकर है और हर जन को बैंक लॉकर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जन मतलब जनवरी। ठीक है, जन मतलब जनवरी, तो January 1 2023 से ये
लागू होगा। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं जाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेते तो मैंने आपको रेडी कर दिया है। ठीक है साथियों, हर जन के पास बैंक लॉकर है। ठीक है, बैंक लॉकर है, हर जन मतलब इंसान, और जन मतलब ऐसे तो जनवरी। ठीक है, जनवरी के लिए ट्रिक लगाई गई है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डी था, सी के बाद आता है डी, डी मतलब दिसंबर 1, वैसे ही हर जन के पास बैंक लॉकर है, और जन मतलब जनवरी 1 से ये बैंक लॉकर रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी रिसीव्स आरबीआई नोट फॉर भारत बिल पेमेंट लाइसेंस। तो आरबीआई ने किसको भारत बिल पेमेंट लाइसेंस के लिए अप्रूव किया है? तो आपके ऑप्शन है इन्फीबीम, इन्फीनेट, रेडियो या निपॉन। तो साथियों इसका सही आंसर है इन्फीबीम। ठीक है, इन्फीबीम आपका सही आंसर है। तो इन्फीबीम एवेन्यूज रिसीव्ड आरबीआई नॉट फॉर भारत बिल पेमेंट लाइसेंस। ठीक है, ये इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म हैज रिसीव्ड परपेचुअल लाइसेंस। ठीक है, परपेचुअल लाइसेंस फॉर इट्स बिल पेमेंट बिजनेस बिल एवेन्यू फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद इट्स सर्कुलर ऑन परपेचुअल वैलिडिटी फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑथराइजेशन इशूड टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आप याद रखिए, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट जो एक्ट लेजिस्लेशन ये है जो आया था, वो लागू हुआ था 2007 में। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग याद रखते हैं कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो आपको याद रखना है भारत, जहाँ आपको देखें तो आपको याद आना चाहिए महाभारत। ठीक है, तो महाभारत में कौन था? भीम था, भीम मतलब इन्फी भीम। ठीक है साथियों, देखा साथियों, मेरी क्रिएटिविटी देखिए आप, इन्फी भीम। ठीक है, तो भारत में आपको देख के क्या आ जाएगा? महाभारत। महाभारत में कौन था? भीम, भीम मतलब इन्फी भीम। तो आरबीआई ने किसको नोट दिया है? भीम को, भीम मतलब इन्फी भीम। किसके लिए? महाभारत के लिए, मतलब भारत बिल पेमेंट लाइसेंस के लिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक तो अच्छी ही लगी होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा दें। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम मतलब महाभारत बिल पेमेंट सिस्टम। महाभारत में कौन है? भीम मतलब इन्फी भीम। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। इसमें साथियों ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वेब पब्लिकेशन है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया। कौन पब्लिश करता है? आपके ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो साथियों आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। जो वेब पब्लिकेशन है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, वो कौन पब्लिश करता है? एसबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है आरबीआई। ठीक है, इसको लेने का यही बस था, तुक था कि आपको ये पता रहे कि ये जो वेब पब्लिकेशन है ये आरबीआई रिलीज़ करता है। हालांकि आप पता ही लगा लेंगे कि एक्टिविटीज़ ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर को जो कवर करता है कॉम्प्रिहेंसिवली, वो आरबीआई करता है। पर फिर भी आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कन्फ्यूज़ हो गए, इसलिए ये न्यूज़ रखी गई है कंटेंट में। ठीक है, तो आरबीआई रिलीज़ करता है स्टैटिस्टिकल टेबल्स। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव 780 मिलियन लोन टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। तो किसने अप्रूव किया है 780 मिलियन डॉलर्स टू एक्सपैंड चेन्नई का मेट्रो रेल नेटवर्क? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा प्यारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी अप्रूव्स 780 मिलियन डॉलर टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना। आपको ये भी याद रख सकते हैं, खैर इट्स 780 मिलियन डॉलर। पूछते नहीं है, ये पूछना भी नहीं चाहिए, इसका कोई तुक नहीं है। वैसे तो तुक किसी भी चीज़ का नहीं होता है फंडामेंटली। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप याद रख सकते हैं 7-8। ठीक है, 780 लोन मिला है एडीबी से। ठीक है, एडीबी से 780 मिलियन डॉलर लोन मिला है किसको? चेन्नई की मेट्रो रेल को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको अदब का एक एडीबी का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया है कि ये अदब की बात है। ठीक है, अदब से रहना चाहिए। अगर अदब से रहेगा मैन, मैन अदब से रहेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, मैन मतलब मनीला और फल मतलब फिलीपींस। तो एडीबी की जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस। ठीक है, कैसे याद कराया है मैंने? अदब, अगर हर मैन अदब में रहेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। फल मतलब फिलीपींस और मैन मतलब मनीला। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, जब तक अदब से नहीं रहेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक अदब से नहीं रहेंगे
तब तक चैन नहीं लेंगे। चैन मतलब चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई मेट्रो रेल के लिए 780 मिलियन डॉलर का फंड मिला है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है साथियों। बस तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $780 million मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू बिल्ड लाइंस फॉर चेन्नई मेट्रो रेल एंड इम्प्रूव इट्स नेटवर्क कनेक्टिविटी विद बस एंड फीडर सर्विसेज, ठीक है। तो जब तक अदब नहीं है तब तक चैन नहीं है, ठीक है। चैन मतलब चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिप पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी खटाक से कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, एडीबी अप्रूव्स कितने का लोन टू इम्प्रूव रोड एंड रीजनल ट्रेड इन आसाम। आपको याद रखना है इन इंडिया, इन आसाम इंडिया, ठीक है। या आप यहाँ लिख लीजिएगा आसाम, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन या $400 मिलियन, ये सब डॉलर्स में है ना। तो एडीबी जो है वो कितने कितने का लोन उन्होंने अप्रूव किया है टू इम्प्रूव रोड एंड रीजनल ट्रेड इन आसाम, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन या $400 मिलियन। तो साथियों इसका सही आंसर है $300 मिलियन, ठीक है। एक सेकंड में, हाँ ये $300 मिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $300 मिलियन टू इम्प्रूव रोड एंड रीजनल ट्रेड इन इंडिया। कहाँ पे? टू अपग्रेड मोर देन 300 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन असम, ठीक है। असम में ये स्पेसिफिकली लोन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग 6 रोड सेक्शंस इन स्टेट्स वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न रीजन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आप अगर हिंदी में लिखते हैं ना आसाम, तो ये 3 होता है, 3 अक्षर का होता है, ठीक है। आसाम, ठीक है, आसाम, ठीक है। तो 3 अक्षर का है, इसीलिए इनको 300 का लोन मिला है। कहाँ से? शाम हो या सुबह अदब से रहना है, ठीक है। कहाँ से? अदब से। शाम हो या सुबह, शाम मतलब आसाम, ठीक है। शाम हो या सुबह, शाम हो या सवेरे अदब से रहना है, ठीक है। शाम मतलब अदब, मतलब एडीबी से लोन कितना मिला? इसमें 3 अक्षर है, तो हर एक अक्षर के लिए 100 मिलियन मतलब 300 मिलियन, ठीक है। 300 मिलियन लोन मिला है इसको, ठीक है। सारे डायमेंशन मैंने आपके कवर करा दिए, किसको मिला है, कितना मिला है, ठीक है, और कहाँ से मिला है। कितना मिला है? 300 मिलियन। किसको मिला है? असम को। कहाँ से मिला है? एडीबी से, ठीक है। तो शाम को, शाम हो या सवेरे अदब से रहना है, ठीक है। शाम मतलब आसाम, अदब से मतलब एडीबी, और हर आसाम में 3 अक्षर है, 3 लेटर है, सॉरी, हाँ 3 अक्षर है, ठीक है। तो 300 मिलियन मिला है। हर एक अक्षर को अ को 100, आ को, स को 100, मा को 100, तो मिला के $300 मिलियन हो गए, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ साथियों फिर से एडीबी से रिलेटेड है। तो एडीबी अप्रूव्स हाउ मच लोन फॉर पॉलिसी बेस्ड लोन टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एडीबी ने कितना लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को। तो आपके ऑप्शंस हैं $50 मिलियन, $250 मिलियन, $150 मिलियन या $350 मिलियन। तो साथियों इसका सही आंसर है $250 मिलियन, ठीक है। $250 मिलियन एडीबी ने अप्रूव किया है इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ $250 मिलियन policy based loan to strengthen logistics sector in India. This funding will support Indian government's reform to strengthen and modernize its logistics infrastructure, improve efficiency, reduce greenhouse gases emissions and lowering costs in logistics sector. तो आपको याद रखना है सारे लोग को अदब से रहना है ना, सारे लोग को अदब से रहना है, ठीक है। शाम को भी अदब से रहना है, जब तक अदब ना आए तब तक चैन से नहीं रहना है ना। देखिए सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो गई हैं, ठीक है। आप बस एडीबी देखें, कहीं आप कल पढ़ रहे हैं, कहीं नरसों पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा एडीबी, तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि एडीबी जो है, हर मैन को अदब से रहना चाहिए तो फल मिल जाएगा। तो इससे आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। मैन मतलब मनीला और फल मतलब फिलीपींस, ठीक है। हर मैन को अदब से रहना चाहिए तो अच्छा फल मिलेगा। फिर आपको रिवाइज करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि अदब नहीं होगा तो चैन नहीं मिलेगा, जब तक अदब नहीं होगा तो चैन नहीं मिलेगा। चैन मतलब चेन्नई मेट्रो स्टेशन के लिए लोन मिला है, ठीक है। फिर आपको याद हो जाएगा शाम हो या सवेरे अदब से रहना है, शाम मतलब आसाम, आसाम में 3 अक्षर हैं इसलिए $300 मिलियन मिला है, ठीक है। और हर लोग को अदब से रहना चाहिए, हर लोग को मतलब लोगों को अदब से रहना चाहिए, लोग को अदब, लोग मतलब लॉजिस्टिक्स, एलओजी लोग और एलओजी लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए अदब ने, एडीबी ने लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को $250 मिलियन का, ठीक है साथियों। देखिए एक ही तीर से सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो एडीबी से आपसे कुछ से रिलेटेड पूछेगा तो आप 100% बहुत ही एफिशिएंटली आप ये टिक मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम समय में, ठीक है। यही जीके का मज़ा है, यही फैक्ट्स का मज़ा है कि आप बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आपने बस देखा नहीं एडीबी, आपने खटाक से आंसर मार्क कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फिर एडीबी से रिलेटेड है, वहाँ पर इनके पास बड़ा पैसा है। तो एडीबी अप्रूव्स $125 million टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपकी ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरला या गोवा। तो साथियों आपको याद रखना है $125 मिलियन का जो लोन मिला है अर्बन सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, वो मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं। तो एडीबी अप्रूव्स $125 मिलियन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिल पाएंगी। ठीक है, अर्बन सर्विसेज मिल पाएंगी। ठीक है, MIL मिल पाएंगी, मिल मतलब तमिल। ठीक है, अर्बन सर्विसेज कब मिल पाएंगी, जब अदब से रहेंगे। ठीक है साथियों, और कितनी मिल पाएंगी, 125 मिलियन लोन की सर्विसेज मिल पाएंगी। ठीक है, तो अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिल पाएंगी, मिल मतलब तमिलनाडु। ठीक है, और शाम हो या सवेरे अदब से रहना ही है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, और अदब मैन अगर अदब से रहेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है साथियों, देखिए सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है, कोई एफर्ट किए बिना, एकदम एफर्टलेसली। ठीक है, तो क्या है, अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, मिल जाएंगी, मिलेंगी मतलब तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में अर्बन सर्विसेज के लिए $125 मिलियन का लोन मिला है एडीबी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, महा मेट्रो, ये महाराष्ट्र की मेट्रो है, टू रेज 3586 करोड़ फॉर नागपुर मेट्रो। तो नागपुर मेट्रो के लिए कहाँ कहाँ से लोन रेज किया जा रहा है। तो एडीबी से तो रेज ही किया जाएगा, ऑब्वियसली इनके पास बड़ा पैसा है, ये तो देंगे ही। एडीबी और किसके साथ, मतलब मिल के, दो जगहों से मिल के इन नागपुर मेट्रो के लिए क्या किया जा रहा है, लोन्स रेज किए जा रहे हैं। तो आपको बताना है वो दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक या यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है EIB। ठीक है, EIB मतलब होता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो महा मेट्रो टू रेज 3586 करोड़ फॉर नागपुर मेट्रो फेज फ्रॉम EDB एंड AIB। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नागपुर में मेट्रो बनेगी वो EIB और ADB की मदद से बनेगी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि AIB और ADB की मदद से बनेगी। मतलब नागपुर मेट्रो में जो है, नागपुर मेट्रो के लिए AE साहब से लोन लिया जाएगा। ठीक है, AE से, AE जानते हैं ना, असिस्टेंट इंजीनियर, जैसे JE होते हैं जूनियर इंजीनियर, वैसे होते हैं। तो AE नागपुर मेट्रो के लिए AE से लोन लिया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है नागपुर के लिए AE से लोन लिया जाएगा। ए से मतलब साथियों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ई से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं है ये, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो AE की मदद से नागपुर में मेट्रो चलेगी। ठीक है, AE साहब की मदद से, ऑब्वियसली इंजीनियर की मदद से चलेगी मेट्रो ना, तो AE साहब की मदद से चलेगी। ए मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और ई मतलब EIB मतलब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्ड USD मतलब $3 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट टू असिस्ट प्रिपरेटरी ऑपरेशंस फॉर डिजाइनिंग अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने किसके साथ 3 मिलियन के लोन इंक्ड किए है फॉर प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। ठीक है, आपको बस इतना बताना है। ठीक है, तो किस एंटिटी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मिलियन डॉलर का लोन लिया है टू डिज़ाइन अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको साथियों इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आप रे सारी चीज़ें यहाँ लगता है दिसंबर में सारी चीज़ें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही फाइनेंस की है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस करेगा इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले हम लोग ना ADB के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते थे। तो साथियों पहले ADB जो है, अगर अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है, अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु ADB लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शाम को भी अदब से रहना है। ठीक है, शाम मतलब आसाम में लोन प्रोवाइड कर रहा है। कितना, आसाम में 3 अक्षर हैं तो 300 मिलियन डॉलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या क्या साथियों था कि ADB जो है वो
मतलब एई के साथ मिल के नागपुर मेट्रो में काम कर रहा है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक मिलके नागपुर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जब तक अदब से नहीं रहेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा, मतलब चेन्नई मेट्रो रेल ने भी एडीबी अपना सहायता दे रहे हैं, यहाँ पे भी एडीबी सहायता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर अदब से नहीं रहेंगे तो ताला पड़ जाएगा म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर स्टार्टिंग है ना यहाँ, अगर एक सेकेंड, ये अगर अदब से नहीं रहेंगे तो ताला पड़ जाएगा म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एकदम आसान सा। आप अगर ताला देखेंगे तो आपको बस याद आएगा, अगर अदब से नहीं रहे तो ताला पड़ा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, अगर अदब से नहीं रहे तो ताला पड़ा म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। और 3 मिलियन डॉलर का ये लोन है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ओपन पार्टनर्स, मतलब ओपन कंपनी, टू लॉन्च एशियाज़ फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म जुइच, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है जुइच। तो इसको किसने ओपन के साथ, किस बैंक ने ओपन के साथ लॉन्च किया है, तो आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन है एसबीएम बैंक, बीओबी बैंक, इंडियन बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो एशिया में अपनी माँ ने एशिया में ओपन किया है जुइच, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। माँ बहुत डांटती है जब स्विच ओपन रह जाता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ओपन रह जाता है तो माँ बहुत डांटती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब माँ डांटती है, ओपन रह जाता है जब स्विच आप याद रखेंगे, ये क्या है, एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो माँ क्या है, मॉरिशस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ये है एमए, ठीक है, ये है एमए। तो आपको याद रखना है, माँ डांटती है जब ओपन रह जाता है जुइच, ठीक है। जुइच मतलब आप ऐसे याद करेंगे स्विच, ठीक है। तो माँ डांटती है जब ओपन रह जाता है फाइनेंस का जुइच, ठीक है। फाइनेंस मतलब एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, स्विच मतलब जुइच, जो कि ये प्लेटफॉर्म का नाम है। कौन डांटती है, माँ मतलब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ओपन मतलब ओपन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एसबीएम बैंक पार्टनर्ड विद ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड it has been announced that a strategic partnership to launch Asia's first end-to-end embedded finance platform JITch is being डन, ठीक है। तो which will offer a no code, low code and full stack application programming interface। ये मतलब का नहीं है, तो मतलब का क्या है कि माँ डांटती है जब जुइच ओपन रह जाता है। माँ मतलब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जुइच मतलब फाइनेंस एम्बेडेड प्लेटफॉर्म, और ओपन मतलब ओपन रह जाता है यहाँ पे ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ आसानी से कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, येस बैंक पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इजी एंड श्योर। तो इजी एंड श्योर को येस बैंक ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है टर्टल फिन, श्योर कैश, इजी कैश या इजी टर्टल। तो साथियों इसका सही आंसर है टर्टल फिन, ठीक है। टर्टल फिन के साथ मिलकर येस बैंक ने इजी एंड श्योर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या करेगा ये, दैट विल ब्रिंग मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स ऑन टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है कि आप अपने दोस्त को बोलते हैं ना कि तू यस तो बोल, बाकी सब इजी कर देंगे और श्योर कर देंगे, ठीक है। तू यस तो बोल, बाकी इजी और श्योर कर देंगे, ठीक है। तू यस तो बोल, बाकी इजी और श्योर कर देंगे। तू मतलब टर्टल फिन, ये टर्टल फिन, यस मतलब यस बैंक, इजी एंड श्योर मतलब तू यस तो बोल, फिर इजी एंड श्योर कर देंगे। आप अपने दोस्तों को बोलते हैं ना, मेरा कोई दोस्त बोलता है भाई ये खिला दे, या ये मुझे खाना है, या मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो मैं बोलता हूँ कि कौन सा पिज़्ज़ा खाएगा, तू बस खाने का यस बोल, तू बस यस बोल, फिर मैं उसको इजी एंड श्योर कर दूंगा, ठीक है। तो तू यस बोल मतलब टर्टल फिन, यस बैंक और इजी इंश्योर, जो कि प्लेटफॉर्म है विच विल ब्रिंग मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स ऑन टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। आशा करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फिनो पेमेंट बैंक और किसके साथ पार्टनर करके पैन कार्ड का इशुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स टू एक्सपैंड पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं प्रोटियन पार्टनर्स, फिनियन पार्टनर्स, प्रॉक्सिमेट पार्टनर्स या फिंडी पार्टनर्स।
तो साथियों इसका सही आंसर है प्रोटियन पार्टनर्स। ठीक है, जो प्रोटियन पार्टनर्स हैं वो फिनो पेमेंट बैंक के साथ मिलके एक्सपैंड कर रहे हैं पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फिनो पेमेंट बैंक है और प्रोटियन है, ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं पैन कार्ड एक्सपैंड करने के लिए, पैन कार्ड की रिलेटेड सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको याद रखना है जो परमानेंट है, कौन परमानेंट होगा? जो प्रो होगा। ठीक है, प्रो होगा, प्रो मतलब एकदम खिलाड़ी टाइप, जो खिलाड़ी होगा, जैसे विराट कोहली है वो परमानेंट प्रो हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब थे वो परमानेंट प्रो थे। ठीक है, परमानेंट थे इसीलिए प्रो हो गए थे, प्रो थे या परमानेंट हो गए थे, किसमें? फाइनेंस में। तो याद रखना है आपको, जो भी परमानेंट होगा फाइनेंस में वो प्रो होगा। ठीक है, फाइनेंस मतलब फिन, मतलब फाइनेंस मतलब फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, जो परमानेंट होगा या जो प्रो होगा, जो प्रो होगा प्रो होगा वो परमानेंट होगा। परमानेंट मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, प्रो मतलब प्रोटियन पार्टनर। जो प्रो होगा वो परमानेंट होगा फाइनेंस मतलब FIN, फाइनेंस फिन में, या आप याद कर सकते हैं फाइनेंस में मतलब फिन पेमेंट बैंक में, फाइनेंस से फिन पेमेंट बैंक आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो प्रो होगा वो परमानेंट होगा फाइनेंस पेमेंट बैंक में। ठीक है, तो फाइनेंस पेमेंट बैंक है एक चीज़, और परमानेंट मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, और प्रो मतलब प्रोटियन पार्टनर्स। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइड अप फॉर बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, बैंक प्लस इंश्योरेंस। जैसे कोई बैंक है, HDFC बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन दिस रिगार्ड, तो वहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अपना इनको बोलती हैं कि आप अपने कस्टमर्स को बोलिए कि हमारे यहाँ से इंश्योरेंस लें और आपको उनमें कमीशन मिलेगा। तो इसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल बिजनेस सेटअप को कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, माफ़ करिएगा। तो साथियों बताना है आपको कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसके साथ मिलके बैंक का इंश्योरेंस के लिए टाई अप किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल फाइनेंस स्मॉल बैंक, पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक या बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई ने मिलके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है फॉर बैंक का इंश्योरेंस। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है साथियों? आई आप देख रहे हैं ना, आई एक वॉवल है, और जो और क्या क्या वॉवल है? AEIOU, तो AU भी वॉवल है। तो आपको याद रखना है, मिलके वॉवल ने बैंक इंश्योरेंस की बात करी है। ठीक है, टाइप किया किसने? आईसीआईसीआई ने AU के साथ। ठीक है, ए और यू अलग एक वॉवल है, 5 ही होते हैं, 3 यहाँ यूज हो गए, 2 नहीं है। ठीक है, तो AEIOU मतलब AU ने एक आई के साथ मिलके बैंक का इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड अप विद स्पाइस मनी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। तो स्पाइस मनी के साथ किस बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया के लिए पार्टनरशिप की है? तो आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक या येस बैंक। तो साथियों आपको याद रखना है, ये है इसका आंसर एक्सिस बैंक। ठीक है, स्पाइस मनी और एक्सिस बैंक ने मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया के लिए पार्टनरशिप की है टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स फॉर रूरल सिटीजन थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क। ठीक है, थ्रू दिस पार्टनरशिप स्पाइस मनी एम्स टू ब्रिज दिस रूरल अर्बन डिवाइड एंड ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये तो ठीक बात है। तो स्पाइस मनी ने किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया पार्टनरशिप की है। तो आपको याद रखना है कि स्पाइस का एक्सेस होगा, स्पाइस मतलब मसाले, मसाले के पीछे ही हम लोग गुलाम हो गए थे। ठीक है, वो वास्को डिगामा साहब आके, फिर पीछे फ्रांस आके, फिर डैनिश आके, ब्रिटिश आके, सब इसी के चक्कर में, एक काली मिर्च, इन सब चीज़ों के चक्कर में, पेपर के चक्कर में हम लोग गुलाम हो गए थे। ठीक है, तो स्पाइस का एक्सेस होगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा रूरल इंडिया में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा जब स्पाइस में एक्सेस होगा, स्पाइस मतलब मसालों का एक्सेस होगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो स्पाइस मनी और एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल सेक्टर के लिए ये पार्टनरशिप की है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिडबी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मॉन्शार्ट साइंस MOU टू डेवलप MSMEs। ठीक है, तो MSME डेवलप करने के लिए सिडबी और किस देश की मॉन्शा ने साइन अप किया है, MOU साइन अप किया है? तो आपके ऑप्शन हैं सऊदी अरेबिया, चाइना, वेनेजुला या साउथ कोरिया। ठीक है,
तो आपको यही बताना है कि जो मॉन्शा जो कंपनी है वो किस स्टेट की है या किस कंट्री की है। ठीक है, कंट्री आपको स्पेसिफिकली बताना है। आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, चाइना, वेनेजुएला या साउथ कोरिया। साथियों इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सिडबी एंड सऊदी अरेबिया मोनचार्ट साइंस MOU टू डेवलप MSMEs। ठीक है, तो MSME को डेवलप करने के लिए इन लोग के बीच पार्टनरशिप हुई है। तो आपको याद रखना है MSME किसकी MSME? सीसा की। सीसा मतलब ग्लास ना, सीसा जानते हैं ना, सीसा वैसे तो शीशा होता है, तो हम यहाँ लेकिन यूज़ कर रहे हैं सीसा। सीसा की MSME डेवलप करने के लिए MOU साइन किया गया। ठीक है, सीसा की SME, तो SISA। ठीक है, SISA, तो SI से सिडबी साथियों और SA से सऊदी अरेबिया की मॉन्सैट। ठीक है, बहुत ही आसान से ट्रिक है, दोनों ने एसोसिएट करके ऐसे ही हम लोग को अपना काम बना लेना है। तो किसकी MSME डेवलप करने की बात हुई है? सीसा की MSME। सीसा मतलब SI से सिडबी और SA से सऊदी अरेबिया। कौन? मॉन्शाट। ठीक है, मॉन्शाट। ठीक है, मॉन्शाट। तो सीसा की MSME डेवलप करने की बात करी जा रही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, RBL बैंक एंड पैसा बाजार .com पार्टनर्स टू लॉन्च अ न्यू को क्रेडिट कार्ड। तो RBL बैंक और पैसा बाजार ने मिलकर एक नया को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको उसका नाम बताना है, क्या है? डुएट, डुअल, डाइड या डैड। साथियों इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़े, हम लोग कुछ चीज़ें जो पढ़ी हम लोग ने उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा था, ज्विच। ठीक है, तो ज्विच क्या था साथियों? वो एशिया का एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म था। तो स्विच ओपन रह जाता है तो कौन डांटता है? माँ डांटती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ज्विच जो है वो ओपन की पार्टनरशिप और SBM बैंक मतलब मॉरिशस माँ से मॉरिशस बैंक की पार्टनरशिप की देख रेख में वो वेट फाइनेंस एम्बेडेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है ज्विच। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है सीन साथियों। तो जो सही आंसर है इसका वो है डुएट। ठीक है, डुएट को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। RBL बैंक और पैसा बाजार .com ने मिलकर जो लॉन्च किया है को क्रेडिट कार्ड, उसका नाम है डुएट। तो आपको याद रखना है कि रब से पैसा ड्यू है। रब मतलब RB, रब। ठीक है, RB, रब मतलब भगवान जी। ठीक है, रब से पैसा ड्यू है। ठीक है, मतलब खुद याद रखना है, रब से पैसा ड्यू है। पैसा मतलब पैसा बाजार, ड्यू मतलब डुएट। ठीक है, डुएट। और डुअल नाम कोई नहीं रखेगा क्योंकि डुअल का नाम होता है झगड़ा। अब झगड़ा वाला चीज़ जो है जिसमें जो प्रॉब्लम हो या रकस हो, वो कोई भी अपना नाम नहीं रखेगा उस चीज़ पर। ठीक है, तो डुअल नहीं रखेगा, तो क्या नाम होगा? डुएट। मैं इसको इरेज कर देता ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, डुएट ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर है डुएट। तो आपको याद रखना है, रब से पैसा ड्यू है। ठीक है, रब से पैसा ड्यू है। रब मतलब RBL बैंक, पैसा बाजार मतलब पैसा बाजार, और डू है मतलब डुएट क्रेडिट कार्ड, को क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और भी कोई न्यूज़ नहीं जाननी है। ठीक है, बस इतनी ही न्यूज़ है और इतना ही आपको कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, HDFC अर्गो ने किसके साथ मिलके एक पूल लॉन्च किया है फॉर फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। तो फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स के लिए पूल HDFC अर्गो ने किसके साथ मिलके लॉन्च किया है, यही क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं IIT, NIIT, NIIT एंड IIT बोथ, या नन ऑफ द अबव। साथियों इसका सही आंसर है NIIT। ठीक है, HDFC अर्गो एंड NIIT पार्टनर्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। HDFC अर्गो ने मिलके NIT पार्टनर किया है फॉर टू क्रिएट अ पूल ऑफ फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। तो आपको याद रखना है अर्नेट, आपको याद रखना है अर्नेट। ठीक है, ERNIT। तो आपको देखिए, आप पढ़ने में जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेगा अर्नेट। ठीक है, अर्नेट। ठीक है, तो अर्गो से ER से आप जानते हैं HDFC अर्गो की बात होगी, और NIT से पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो यही है इसकी स्मॉल सी ट्रिक, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक है, तो आपको आराम से कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो अर्नेट। ठीक है, अर्नेट। ठीक है, ER से एर्गो और NIT से NIIT। ठीक है, अर्नेट NIIT से। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, तो HDFC अर्गो ने NIIT के साथ पूल क्रिएट किया है फॉर फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो अर्नेट, ER से अर्गो और NIIT से मतलब NIIT से NIIT ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड नासकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंट पार्टनर्स टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करने के लिए नासकॉम के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। तो आपके ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक,
येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक। तो साथियों कुछ चीज़ें हम लोग बैंक्स को देख के पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखना है आपको, एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर बैंक इंश्योरेंस वाली चीज़ की थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली। जब तक स्पाइस से एक्सिस नहीं होगा तो स्पाइस मनी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल सेक्टर सॉरी, ठीक है। कोटक महिंद्रा के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से साथियों आपको याद आना चाहिए, डिजिटल रुपी की हम लोग ने बात की थी ना। तो डिजिटल रुपी को पहली बात तो किसी भी सिटी में कोई भी लेने या देने से मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता। मुकर मतलब मुंबई, MU से मुंबई, और कर मतलब मुकर, MUKAR। तो MU से मुंबई, KAR से कर्नाटका। मुकर नहीं सकता या नो नहीं कह सकता। नो से क्या था साथियों, N से न्यू दिल्ली और O से ओडिशा। इन सब की कैपिटल्स में डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया था। कितने पैसे दिए गए थे, 1.71 करोड़। कौन कौन से बैंक थे, तो सभी बैंक ने ICS कहा था, ठीक है। सभी बैंक ने ICS कहा था डिजिटल रुपी को। सभी बैंक मतलब सभी से था SBI, आई से था ICICI, येस से था येस, और फर्स्ट सभी बैंक ने पहली बार में फर्स्ट टाइम ही ICS बोल दिया था डिजिटल रुपी को। फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक था, ठीक है। देखिए बहुत ही मुश्किल से मुझे 15 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगा होगा ये पूरी चीज़ रिवाइज करने में, ठीक है। और आप अभी ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो, या आप कोई ऐसा यूट्यूब चैनल देखेंगे जिसमें पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। पढ़ तो हम भी सकते हैं साथियों, हमें चाहिए कि जो हमारी 3 घंटे या 4 घंटे के जो करंट अफेयर्स है उसको निचोड़ के 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में मैक्सिमम दे दे, और ऐसा दे कि हमें बस सिर्फ 2 बार रिवाइज करना हो। अब वो ज़माना गया कि 15-15 घंटे वही पढ़ रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो आप देखिए 3-4 घंटे जितने की भी, पर आपको कंटेंट ऐसा मिलना चाहिए बहुत ही कॉन्डेंस्ड हो और बहुत ही टू द पॉइंट हो। बाकी स्क्रीन से पढ़ लेने में कोई मतलब वो नहीं है, कोई भी बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें कि आप कंटेंट को इजी और ग्रैप्सेबल बनाएं ताकि ज़्यादा टाइम के लिए रिटेंशन हो जाए, ठीक है। तो चलिए खैर, सबकी कबीरा संसार में भांति भांति के लोग, बाकी आप जानते ही हैं आगे, ठीक है। तो नासकॉम ने किसके साथ मिलके स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात करी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए थे, और इसका सही आंसर है साथियों IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने नासकॉम के साथ मिलके पार्टनरशिप की है टू ग्रो इनोवेशन सिस्टम एंड गाइड स्टार्टअप्स थ्रू अ रेंज ऑफ बैंकिंग सोल्यूशंस, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सी ट्रिक थी इस सॉरी अभी मैंने ट्रिक नहीं बताई है, तो बहुत ही आसान सा है कि आपको याद रखना है, स्टार्टअप है, ठीक है। स्टार्टअप है जो, चाहे फर्स्ट स्टार्टअप हो, आपको आप चाहते हैं कि नाश ना हो, नाश मतलब डिस्ट्रॉय ना हो, तो फर्स्ट स्टार्टअप तो कम से कम नाश ना हो, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टअप नाश ना हो, नाश मतलब नासकॉम, फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, और स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है साथियों। बहुत ही इजीली मैंने तीनों डायमेंशन कवर करा दिए। अगर आपसे पूछेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किसने पार्टनरशिप किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नास ना हो, ठीक है। नास मतलब नासकॉम के साथ। अगर आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन ही एग्जैक्टली यही पूछेगा, तो आपको पता है कि पहला स्टार्टअप इकोसिस्टम नास ना हो, फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक और नासकॉम ने पार्टनरशिप की है किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट चीज़ नाश ना हो, क्या फर्स्ट चीज़ नाश ना हो, स्टार्टअप नाश ना हो, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तीनों बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग Mercantile Bank signs pact with Bajaj Alliance Life Insurance to form a strategic alliance to sell the private life insurance term annuity and other value packed products across its 500 branches। तो बजाज अलायंस ने किस मर्केंटाइल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू एक्सपैंड द इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। बस इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए बजाज अलायंस ने किसके साथ टाई अप किया है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल बैंक, कुर्ग मर्केंटाइल बैंक या राजस्थान बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। साथियों तमिलनाडु से आपको याद आना चाहिए कि अगर अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। अगर अदब से रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज मिलेगी, मतलब अदब मतलब ADB, और अर्बन सर्विसेज मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, तमिलनाडु ने ADB ने तमिलनाडु को लोन दिया है फॉर अर्बन सर्विसेज, ठीक है साथियों। देखिए आपसे वो पुराना वाली चीज़ भी रिवाइज हो गई बहुत ही आसानी से। और यहाँ साथियों इसका सही आंसर है तमिलनाडु ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिल के बाजा बजाएंगे, ठीक है। मिल के बाजा बजाना है इंश्योरेंस का, ठीक है। मिल के बाजा बजाना है इंश्योरेंस का, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मिल के बाजा बजाना है इंश्योरेंस का। मिल मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और बाजा मतलब बजाज अलायंस, और मिलके बाजा बजाना है इंश्योरेंस का, ठीक है। बहुत ही आसान सी ट्रिक थी और आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्स विद स्टार्टअप इंडिया टू लॉन्च 6th परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। ठीक है, स्मार्टअप ग्रांट्स, परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स किसने लॉन्च किया है, पार्टनरशिप किया है किस स्टार्टअप इंडिया के साथ। तो आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक या इंडियन बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो HD में देखेंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और वॉइस अच्छी मिलेगी, सब तरीके से आपको मतलब एडिटिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी HD वीडियोस में, है ना। तो परिवर्तन होगा। ठीक है, तो HD में देखेंगे तो परिवर्तन होगा, स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट परिवर्तन होगा। तो स्मार्टअप ग्रांट्स परिवर्तन मतलब HD वीडियोस मतलब HDFC बैंक। ठीक है साथियों, बस इतना ही याद रखना है और आपको इसके बारे में नहीं याद रखना है। खैर आप नाम से ही समझ जाएंगे कि परिवर्तन प्रोग्राम स्मार्टअप ग्रांट्स एम्स टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स दैट आर वर्किंग टुवर्ड्स सोशल इम्पैक्ट एंड टू सपोर्ट देम थ्रू मॉनेटरी ग्रांट्स टू देयर इंक्यूबेटर्स। खैर इतना मतलब नहीं है कि ठीक है। तो परिवर्तन, स्मार्ट परिवर्तन कब होगा, जब हम लोग जब हम लोग HD वीडियोस देखेंगे। HD वीडियोस मतलब HDFC। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। और स्टार्टअप देख के आपको एक और चीज़ याद आनी चाहिए, तो फर्स्ट स्टार्टअप आपका नास ना हो। फर्स्ट मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, नास ना हो मतलब नासकॉम, और स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद जॉपर टू रूल आउट स्पेशल इंटीग्रेटेड ऑफरिंग फॉर कस्टमर्स। तो जॉपर जो भी पढ़ सकते हैं आप तो जॉपर ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू रोल आउट स्पेशल इंटीग्रेटेड ऑफरिंग फॉर कस्टमर्स। तो आपके ऑप्शन हैं जोहो, यूनिवर्सल सोम्पो पार्टनर्स, कैम्टी फाइनेंस या ऑल डे इंश्योरेंस। साथियों इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सोम्पो पार्टनर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सोम्पो पार्टनर्स with Zopper to roll out special integrated offering, ठीक है, which is India's largest insurance infrastructure application programming interface to launch special integrated offering for customers। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, यूनिवर्सल जू है। ठीक है, यूनिवर्सल जू है। ठीक है, जू मतलब जूपर और यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सोम्पो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सोम्पो ने जूपर के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, यूनिवर्सल जू। ठीक है, इंश्योरेंस होगा यूनिवर्सल जू में, इंश्योरेंस होगा। ठीक है, यूनिवर्सली जूस का इंश्योरेंस हो रहा है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल जू में इंश्योरेंस हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सोम्पो और जू मतलब जू पर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्स MOU विद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MOU साइन किया है। आपके ऑप्शन हैं एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। साथियों इसका सही आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें इक्विटास स्मॉल बैंक विल बी एबल टू एक्ट एज स्पर्श स्कीम। ठीक है, स्पर्श आप जानते हैं ये पेंशन सिस्टम है डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, विच विल प्रोवाइड अ सर्विस सेंटर एंड प्रोवाइड डेटा वेरिफिकेशन फॉर पेंशनर्स। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सबको पेंशन इक्वल इक्वल मिलेगी ना, या डिफेंस में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डिफेंस अकाउंट्स है वो सबका इक्वल है। ठीक है, सबका इक्वल है, इक्वल मतलब इक्विटास। ठीक है, इक्वल है, डिफेंस अकाउंट सबका इक्वल है, इसलिए इसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्पर्श के अंदर सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेगा और डेटा वेरिफिकेशन फॉर पेंशनर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये इक्विटास इज अ फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप याद रखिएगा ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है टू बी इंडक्टेड इन स्पर्श स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है इक्विटास जो है पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। डिफेंस में सब इक्वल रहते हैं ना, डिफेंस में सब इक्वल रहते हैं, इसलिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंटर्स विद इनटू बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद HDFC लाइफ। तो आपको पता ही अभी मैंने पहले बताया था बैंक का इंश्योरेंस क्या कॉन्सेप्ट है, ये बैंक प्लस इंश्योरेंस है। कुछ बैंक और इंश्योरेंस स्कीम अपने आपस में एसोसिएट होकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कस्टमर्स आते हैं बैंक में उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, इनमें दोनों का फायदा होता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टाइप की एक चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये बताना कि HDFC लाइफ के साथ किसने बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शन हैं बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक, LIC या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंटर्स इनटू बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद HDFC। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है, खाली इतनी सी
इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। उसके बाद ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना जानना है HDFC लाइफ के साथ AU ने पार्टनरशिप की है फॉर बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद गो फ्रूगल टेक टू एम्पावर SMEs टूवर्ड ONDC। साथियों मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ONDC क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, येस बैंक, DBS बैंक या एक्सिस बैंक। तो इनमें से किस बैंक ने पार्टनरशिप की है गो फ्रूगल के साथ। ठीक है, गो फ्रूगल के साथ। फ्रूगल मतलब होता है साथियों इकोनॉमिकल। ठीक है, फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल। तो आपको ये बताना है कि गो फ्रूगल टेक के साथ किसने पार्टनरशिप की है टू एम्पावर SMEs। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, येस बैंक, DBS बैंक और एक्सिस बैंक। साथियों इसका सही आंसर है DBS बैंक। ठीक है, DBS बैंक इसका सही आंसर है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो DBS बैंक इंडिया पार्टनर्स विद गो फ्रूगल टेक टू एम्पावर SMEs टूवर्ड्स ONDC। ठीक है, तो ये क्या है, इनको क्या करेगा, ये एम्पावर करेगा एंटरप्राइज कस्टमर्स इंक्लूडिंग MSMEs एंड रिटेल मर्चेंट्स टू अडॉप्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड ऑल्सो एनेबल्स देम टू एक्सपैंड देयर डिजिटल कॉमर्स फुटप्रिंट। ठीक है, तो गो फ्रूगल के साथ किसने पार्टनरशिप की है, DBS के साथ। तो आपको याद रखना है कि ये जो गो है ना, तो आप किस में गो करते हैं, गो मतलब जाना। ठीक है, गो करते हैं, एक सेकेंड, तो आप किस में जाते हैं, गो में आप बस में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, आप बाइक पे जाते हैं, तो गो बस में। ठीक है, आप याद रखेंगे गो करते हैं बस में। बस मतलब DBS। ठीक है, बस आप मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म है BUS का। ठीक है, तो गो DBS, तो गो फ्रूगल ने DBS के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गो जैसे ही आप देखेंगे गो, तो आप याद रखेंगे कि बस में गो करते हैं, बस मतलब DBS। ठीक है, अगर आपसे ऐसे उल्टा डायमेंशन पूछ लेते हैं कि DBS ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, किस टेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया टू एम्पावर SMEs, तो आप याद रखेंगे बस आपको दिखा DBS का, BS दिखा, बस आपको याद आया, तो बस कहा जाए, बस क्या करती है, ले जाती है, ले आती है, तो गो करती है ना। ठीक है, तो गो फ्रूगल के साथ ऐसे पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो सारे डायमेंशंस कवर हो गए आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रंक नेटिक और किसने मिलके कोलैबोरेट किया है टू ऑफर ट्रकिंग सॉल्यूशंस। ट्रकिंग सॉल्यूशंस, जो ट्रकिंग सॉल्यूशंस है, ट्रक मतलब बड़ी बड़ी ट्रक्स जो सामान ले जाती हैं, लॉजिस्टिक्स का काम कर सकती हैं, तो उनके लिए ट्रकनेटिक और किसने पार्टनरशिप की है। तो आपके ऑप्शंस हैं DBS बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, येस बैंक या SBI बैंक। बताइए साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है DBS बैंक। ठीक है, DBS बैंक, DBS बैंक ने कोलैबोरेट किया है ट्रकनेटिक्स के साथ टू ऑफर ट्रकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, बस ये क्या ट्रकनेटिक क्या है, ये इट इज इंडियाज वर्जन ऑफ उबर फॉर ट्रक्स who has collaborated with DBS Bank India Limited as a logistics partner on its business class platform। बस आपको इतना याद रखना है कि ट्रकनेटिक और DBS ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब आपको पहले वाली ट्रिक याद ही होगी कि DBS का हम लोग ने क्या बना लिया है, बस। तो बस और ट्रक साथ साथ चलेंगे ना, बस और ट्रक साथ साथ चलते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, इसमें तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना, आसान से। अगर डायरेक्ट पूछता है, बस पूछेगा तो आप बोल देंगे ट्रक, ट्रक पूछेगा तो बता देंगे बस। ठीक है, तो बस और ट्रक ने आपस में कोलैबोरेट किया है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी ही ट्रिक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेटीएम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कोलैबोरेट्स टू लॉन्च पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान। तो पेटीएम ने किसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया है पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, HDFC अर्गो, कोटक महिंद्रा बैंक या यूनियन बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है HDFC अर्गो बैंक। ठीक है, HDFC अर्गो बैंक। अर्गो से एक और चीज़ आपको याद आनी चाहिए, अर्नेट। ठीक है, तो HDFC अर्गो ने NIIT के साथ भी पार्टनरशिप की थी, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था नहीं है, HDFC अर्गो के साथ आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो HDFC अर्गो ने पेटीएम के साथ ये लॉन्च किया है इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट। ठीक है, पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट। ठीक है, और आप क्या याद रखेंगे पेटीएम से, बताइए। पेटीएम से तो कुछ नहीं याद आएगा आपको, आपको याद आएगा कि आपके दोस्त को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। दोस्त मतलब पेमेंट को, आपके पेमेंट मेट को अप्रूवल मिल गया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय RBI। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और पेमेंट प्रोटेक्ट किसने लॉन्च किया है, HDFC अर्गो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, या क्वेश्चन है,
Which of the following bank signs MOU with Controller General of Defense Accounts to provide services to defense pensioners? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पर उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछा गया था। तो आपको क्या याद रखना था कि डिफेंस में सब इक्वल है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि सबसे पहला बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि स्पर्शी स्कीम में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बताना है कौन सा फुल फ्लेजेड बैंक है जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए MOU जिसके लिए साइन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है बंधन बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। तो इसका सही साथियों है, सही आंसर है साथियों बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक साइंस MOU विद CGDA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स। ठीक है, डिफेंस पेंशनर्स को प्रोवाइड करने के लिए एक बंधन बनाया है। बंधन मतलब एक रिलेशनशिप बनाई है ना। ठीक है, तो पेंशनर्स के साथ एक बंधन बनाया है बंधन बैंक के साथ। ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, इस पर आप जानेंगे ये MOD की स्कीम है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है, बाय प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफेंस पेंशनर्स। ठीक है साथियों, तो आसान सा था, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है डिफेंस एक बढ़िया सा बंधन है इसलिए बंधन बैंक है, पेंशनर्स का डिफेंस के बंधन है तो बंधन बैंक इसलिए बंधन बैंक है। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है साथियों? इक्विटास, क्योंकि डिफेंस में सब इक्वल होते हैं तो इक्विटास फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस MOU विद केरला स्टार्टअप मिशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप्स? तो आपकी ऑप्शन है HDFC, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या PNB। साथियों इसका सही आंसर है HDFC। ठीक है, तो HDFC ने साइन किया है MOU विद केरला स्टार्टअप मिशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। तो केरला स्टार्टअप मिशन, जिसका नाम कुसुम है, has signed memorandum of understanding with HDFC Bank Limited to facilitate an array of banking services to startups। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि HDFC ने मिलके केरला के साथ ये स्टार्टअप वाली चीज़ लॉन्च की है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है केवल HD वीडियोस देखना है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, केवल से केरला और HD वीडियो से मतलब HDFC। ठीक है, तो केवल HD वीडियोस देखना है स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निवा बुपा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्स पैक्ट टू पे डेटर्स EMIs व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 years? तो निवा बुपा ने किसके साथ मिलके एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है विच विल पे डेटर्स EMI व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 years, मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसकी EMI पे करेगा। ऐसा मतलब एक पैक्ट साइन अप हुआ है निवा बुपा और किसने मिलकर ये पैक्ट साइन अप किया है? तो आपके ऑप्शन है आदित्य बिरला, स्वरा फाइनेंस केयर, EMI फ्री या इजी सॉल्यूशंस। तो साथियों इसका सही आंसर है स्वरा फाइनेंस केयर। ठीक है, स्वरा फिन केयर। तो निवा बुपा और स्वरा FinCare inks back to pay debtors EMIs when they are hospitalized for 5 years। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निवा बुपा और स्वरा FinCare ने मिलके ये पैक्ट साइन किया। बहुत बेहतरीन चीज़ है कि इसमें EMI हॉस्पिटलाइज इंसान के EMI पे करेंगे ये दोनों मिलके। ठीक है, ऐसा एक इंक साइन हुआ है। ठीक है, को याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे साथियों? तो आपको पहले याद रखना है कि सारा का सारा EMI पा पे करेंगे। ठीक है, पा से बुपा और सारा मतलब स्वरा फाइन केयर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, दोनों को एसोसिएट करके आप ऐसे याद कर लेंगे बहुत आराम से। तो स्वरा फिन केयर और निवा बुपा ने साइन किया है, पैक्ट साइन किया है टू पे डेटर्स EMIs व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 years। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछेगा कि स्वरा फिन केयर के साथ किसने किया, तो आप याद रखेंगे सारा का सारा EMI कौन पे करेंगे? पा पे करेंगे। पा मतलब निवा बुपा, ये PA है ना लास्ट में, ये PA जो लास्ट में, इसी से आप आराम से ट्रिक लगा लेंगे अपनी। ठीक है, तो निवा बुपा ऐसे हो जाएगा और सारा फाइनेंस केयर मतलब स्वरा फाइनेंस केयर। ठीक है, तो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस signed a pact with Swara Finance Care Limited, a non-banking lender, to pay debtors 3 EMIs if they are hospitalized for more than 5 days। सॉरी 5 days है यहाँ पे, ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे 3 EMI देंगी ये दोनों कंपनियां मिलके। ठीक है, कौन देगा? सारा का सारा EMI कौन पे करेगा? पा पे करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सेबी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन है साथियों सेबी हाइक्स डेट फंड लिमिट टू हाउ मेनी परसेंट इन सिंगल इशूअर सिक्योरिटीज़। तो सिंगल इशूअर सिक्योरिटीज़ में सेबी ने डेट फंड को क्या हाइक किया है? तो आपके ऑप्शन है 12%, 11%, 10% या 15%। तो साथियों आपको याद रखना है ये 12% है, ठीक है, ये 12% है। तो सेबी हाइक्स डेट फंड्स लिमिट टू 12% इन सिंगल इशूअर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। पहले कितना था? पहले 10% था, ठीक है, 10% से 12% कर दिया। तो आप कैसे याद रखेंगे? बार बार सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती थी बार बार, ठीक है, इसलिए सिंगल इशू अब कर दिया है, ठीक है। बार बार से बचने के लिए, बार मतलब 12, 12 मतलब 12%, ठीक है। तो बार बार इशू नहीं करना पड़ेगा, सिंगल ही सिक्योरिटीज इशू करके आराम से सेबी में काम चलाया जा सकता है डेट फंड्स के लिए, ठीक है। तो सेबी ने डेट फंड की जो लिमिट है वो 12% कर दी है फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10%, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, आपको आराम से याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी रिड्यूसेस टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू हाउ मेनी डेज फ्रॉम द करेंट टाइमलाइन ऑफ T+4 डेज। तो सेबी ने जो डेट सिक्योरिटीज़, जो प्राइवेट प्लेसमेंट में डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी टाइम लिमिट क्या कर दी है? आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है T+2, T+1, T+3 या टी। ये दोस्तों डे ऑफ ट्रांजैक्शन है, टी जो होता है वो डे ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि जो सेबी ने टाइमलाइन को जो रिड्यूस किया है डेट प्लेसमेंट्स की, डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो कितने से कर दी है, T+4 से घटा के कितनी कर दी है? तो आपके ऑप्शन हम लोग ने देख लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है T+3, ठीक है। T+3 कर दिया है सेबी ने। तो सेबी रिड्यूसेस टाइम लाइन फॉर लिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस साथियों मतलब कुछ ही इन्वेस्टर्स के सामने इनकी डेट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जनरली नहीं होता है ये। हाई नेट इंडिविजुअल्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन जो फाइनेंशियल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको प्राइवेट प्लेसमेंट में जगह मिलती है, ठीक है। तो T+3 कर दिया गया है, ठीक है, T+3 फ्रॉम करेंट टाइमलाइन ऑफ T+4 डेज, और टी रिफर्स टू इशू क्लोजर डेट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। ये गाइडलाइंस कब से आएंगी साथियों? ये January 1, 2023 से आएंगी। गाइडलाइंस की डेट्स की बात हुई तो साथियों याद करते हैं कि बैंक लॉकर हर जन के पास है ना, हर जन के पास बैंक लॉकर है, मतलब January 1 से बैंक लॉकर के रूल्स आएंगे। और एक और वो थी बैंक डेट हम लोग को याद रखनी थी, क्या थी वो डेट? यूसीबी, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव सी के बाद क्या आता है? डी, ठीक है। तो December 1 इसकी डेट है कोऑपरेटिव बैंक की। आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी ये सारी ट्रिक्स, और देखिए कितने आराम से रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक है साथियों। तो आपको ये याद रखना है कि T+4 से T+3 कर दिया गया है प्राइवेट प्लेसमेंट की, डेट सिक्योरिटीज़ का प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइम लिमिट, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सेबी एक्सपैंड्स कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी टू बी चेयर्ड बाय। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है ऑन साइबर सिक्योरिटी, जिसको चेयर करेंगे, आपके ऑप्शन है नवीन कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, कविंद्र डागा या नीना तिवारी। तो साथियों इसका सही आंसर है नवीन कुमार सिंह, ठीक है। बस इतना सही याद रखना है आपको, नवीन कुमार सिंह होंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी कमेटी को सेबी की चेयर करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे? नवीन कुमार सिंह जो है वो साइबर सिक्योरिटी, तो नवीन मतलब नया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, नवीन मतलब नया। तो आपको बस याद रखना है नया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाएंगे। तो नया कौन है? नवीन, नया मतलब नवीन, ठीक है, नया मतलब नवीन, ठीक है। बस बहुत आराम से आप याद कर लेंगे। तो नवीन कुमार सिंह जो हैं साहब साइबर सिक्योरिटी के चेयर होंगे सेबी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स सेबीज इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज ए सेपरेट सेगमेंट। तो आपको याद रखना है, आपको बताना है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिनको अप्रूवल मिल गया है सेबी से टू सेटअप सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करने के लिए सेबी ने किसको अनुमति दी है? तो आपके ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टू सेटअप सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज सेपरेट सेगमेंट। तो अब देख लेते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है।
ये इट वॉज प्रपोज इन द यूनियन बजट ऑफ 2019-20, ठीक है, 2019-20 के बजट में ये किया था, टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेज एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी जो सोशल एक्सचेंजेस हैं या अभी जो एक्सचेंज हैं अपने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो सिर्फ कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में लिस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज को लिस्ट करते हैं। पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी नॉन प्रॉफिट हैं, जो भी मतलब एक तरह से एनजीओ कह सकते हैं, उनको लिस्ट अप करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, दिस एक्सचेंज विल एनेबल सोशल इंटरप्राइजेस टू रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये एनजीओज है हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सब लोग अपने, इन लोग को भी तो फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, तो इन लोग को बहुत दिक्कत होती है, तो इन लोग की सहूलियत के लिए, इन लोग की आसानी के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे ये बड़े बड़े एनजीओज हो जाएंगे, तो वो जाके अपने लिए कैपिटल रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का यही एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये तो पूरा नेशन में, नेशन इससे इम्पैक्ट होगा ना, नेशन, पूरे नेशन को ये फ्रूट मतलब एक सहूलियत प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको वो करेगा, होस्ट करेगा, ठीक है, इसलिए एनएससी होस्ट करेगा, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में नेशंस ने पूरे नेशन की एनजीओज आएंगी, इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ बॉम्बे की नहीं आएंगी ना, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों होगा, क्योंकि नेशनल एनजीओज आएंगी, सारी एनजीओज नेशन में जितनी एनजीओज हैं सब आएंगी, इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट फर्म टू फाइल कॉन्फिडेंशियल DRHP विद सेबी फॉर IPO, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP क्या होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इनमें से कौन सा पहला ऐसा बना है टू फाइल कॉन्फिडेंशियल DRHP विद सेबी फॉर IPO? तो आपके ऑप्शन है टाटा प्ले, HDFC प्ले, जीरोधा प्ले या पेटीएम प्ले। तो साथियों इसका सही आंसर है टाटा प्ले, ठीक है, टाटा प्ले। तो टाटा प्ले बिकम्स फर्स्ट फर्म टू फाइल कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद सेबी फॉर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो इट विल बी टाटाज ग्रुप फर्स्ट IPO इन 2 डेकेड्स। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये कॉन्फिडेंशियल DRHP किसने प्रोस्पेक्टस, कॉन्फिडेंशियल प्रोस्पेक्टस किसने फाइल किया है, तो आपको याद रखना है टाटा ने, ठीक है, टाटा ने, बस टाटा ने फाइल किया है ड्राफ्ट हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। बस इतना सा डायमेंशन, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने फॉरेन करेंसी लोन लॉन्च किया है अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स? तो जिस आपके जितने डिपॉजिट होंगे INR में, उसके हिसाब से आपको फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च फॉरेन करेंसी लोन्स अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन कंपनीज फॉर देयर ओवरसीज सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो कैसे आप याद रखेंगे साथियों कि ये बाहर में फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है, बाहर में फॉरेन करेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाहर में कैसे फॉरेन करेंसी मिलेगी, जब आप INR देंगे, ठीक है। तो बाहर में आपने INR दिया, इंडियन नेशनल रुपी दिया और फॉरेन करेंसी ली, ठीक है, बाहर में। हुक्का बार, सुट्टा बार, जो भी बार है, बहुत ही बार, ढेर सारे बार है ना आजकल। तो जब आप बार में जाएंगे और वहाँ पे INR देंगे, तो यहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। तो बस आपको याद रखना है कि बार में फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, बार मतलब बड़ौदा, ठीक है, ये बार, ये BAR, ये BAR, इससे ट्रिक है, ठीक है। तो बार में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, बार मतलब बड़ौदा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है और कुछ नहीं याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर? तो स्टैक जो एक प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, BOB बैंक या SBI बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है ICICI बैंक, ठीक है। तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर। ये क्या करेगा, दिस विल ऑफर सॉल्यूशंस टू देयर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। ICICI इज द फर्स्ट कंट्री इन द इंडस्ट्री टू ऑफर रियल एस्टेट स्पेसिफिक स्टैक टू प्रोवाइड अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस टू कंपनीज इन द रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। तो आपको याद रखना आई स्टैक, ठीक है, आई स्टैक। तो आपको याद रखना आई स्टैक जो है वो है रियल, ठीक है, आई स्टैक रियल है। क्या रियल है, आई स्टैक, आई मतलब ICICI,
और स्टैक इनकी प्लेटफॉर्म, और रियल मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में ये काम करेगा। ठीक है साथियों, देखिए तीनों डायमेंशन कवर हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई स्टैक जो है वो रियल है। ठीक है, आई स्टैक जो है वो क्या है, वो रियल है। ठीक है, आई स्टैक रियल है। ठीक है, तो आई क्या है, आईसीआईसीआई स्टैक स्टैक प्लेटफॉर्म है, और रियल क्या है, आपका रियल एस्टेट सेक्टर है। ऐसे ही एक चीज़ और याद कराई थी ना साथियों, ज्विच जो है, अगर ज्विच खुला रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, ज्विच खुला रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, तो कौन डांटेगी, माँ डांटेगी, है ना साथियों, याद है नहीं कि भूल गए सब। तो ओपन और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने मिलकर जिच प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड। तो इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है इंटर फॉरेक्स, फॉरेक्स एट टिप्स, फॉरेक्स नाउ, या बुक माई फॉरेक्स। साथियों फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो अब अच्छा ये बताइए कि फॉरेन करेंसी आपको कहाँ मिलेगी अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स। अभी हम लोग ने पढ़ा कहाँ मिलेगी, बार में मिलेगी, बार मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब ये इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है साथियों, इसका सही आंसर है बुक माई फॉरेक्स। ठीक है, बुक माई फॉरेक्स जो है इसका सही आंसर है। तो बुक माई फॉरेक्स लॉन्चेस इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड। बुक माई फॉरेक्स मतलब लॉन्च करेगा इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट ट्रू जीरो मार्कअप ट्रैवल कार्ड है। ठीक है, आराम से आप इस कार्ड को लेके कहीं भी जा सकते हैं और आराम से फॉरेन करेंसी अवेल कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। ठीक है, अरे इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इंटर बैंक रेट, इंटर बैंक मतलब बस आपको याद रखना कि बैंक की पढ़ाई होगी बुक से। ठीक है, अगर आपको फॉरेक्स लेना है बैंक से तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको फॉरेक्स लेना है बैंक से, बैंक मतलब इंटर बैंक से, फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स, तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, मतलब बुक माई फॉरेक्स। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक और किसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है एक कुटुंब इवेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ADB ने किसके साथ मिलके कुटुंब इवेंट ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। आपकी ऑप्शन है HDFC, IIFL, अदानी पावर, या बंधन बैंक। तो इसका सही आंसर है साथियों IIFL। ठीक है, IIFL ने मिलके ADB के साथ ऑर्गेनाइज किया है कुटुंब इवेंट। IIL होम फाइनेंस ने मिलके, कुटुंब का मतलब ऐसे होता है घर ना, तो होम फाइनेंस IIFL होम फाइनेंस ने मिलके कुटुंब इवेंट साइन किया है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि पूरा कुटुंब जो होगा अदब से भरा होना चाहिए। ठीक है, फिल होना चाहिए। IIFL को आप बता सकते हैं फिल। ठीक है, फिल, पूरा कुटुंब फिल होना चाहिए, किससे, अदब से। हम लोग ने अदब को लेके कई कई चीज़ें याद रखी है ना। अदब सबसे पहले तो अदब, अगर मैन अदब करेगा, मैन अदब से रहेगा तो उसको फल मिलेगा, ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। अदब शाम को होना चाहिए, मतलब आसाम में $300 मिलियन का फंडिंग हुई है। अदब से नहीं होंगे तो चैन नहीं मिलेगा, तो चेन्नई में चेन्नई मेट्रो पार्क के लिए, चेन्नई मेट्रो नेटवर्क के लिए फंडिंग मिली थी ADB से। और क्या होगा, अदब से नहीं रहेंगे तो अर्बन सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, मतलब तमिलनाडु में बात हुई थी। और क्या था साथियों, अगर अदब से नहीं रहेंगे तो ताला लग जाएगा। ठीक है, तो अगरतला में भी ADB ने अपनी फंडिंग की थी। तो ऐसे ही हम लोग ने देखिए सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अदब से रहना चाहिए ताकि कुटुंब फिल रहे अच्छी चीज़ों से। ठीक है, कुटुंब मतलब कुटुंब इवेंट, फिल मतलब IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। साथ ही हम लोग देखिए, हम लोग ने आराम से बैठे बैठे पुराने क्वेश्चन भी आराम से रिवाइज के लिए बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज बीइंग ऑथराइज टू एनेबल GST पेमेंट्स। तो इनमें से किस बैंक को ऑथराइज किया गया है GST पेमेंट्स के लिए। आपके ऑप्शन हैं सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, या सिटी बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, इसका सही आंसर है सिटी यूनियन बैंक। तो आपको याद रखना है जो बैंक को ऑथराइज किया गया है GST पेमेंट्स के लिए, वो कौन सा बैंक है, वो सिटी यूनियन बैंक है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है सिटी GST पे करेगी किसको, यूनियन को, यूनियन गवर्नमेंट को, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, सिटी GST पे करेगी किसको, यूनियन को। तो सिटी यूनियन बैंक को ऑथराइज किया गया है GST पेमेंट्स के लिए। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी और आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें और कोई डायमेंशन जानने की ज़रूरत नहीं है। तो किस बैंक को ऑथराइज किया गया है, सिटी पे करेगी GST किसको, यूनियन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अनवील्स फुटबॉल फिएस्टा कैंपेन। तो किस बैंक ने फुटबॉल फिएस्टा कैंपेन लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, HDFC या ICICI। तो साथियों इसका सही आंसर है फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फुटबॉल फिएस्टा कैंपेन, ठीक है, टू सेलिब्रेट फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, बस आपको इतना रखना है, एफ से फीफा, एफ से फुटबॉल, एफ से फिएस्टा और एफ से ही फेडरल बैंक। ठीक है, बहुत ही आसान सी डायरेक्ट सी लिंक है, आपको इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो एफ से फेडरल बैंक, एफ से फुटबॉल, एफ से फिएस्टा और एफ से फीफा वर्ल्ड कप, सब एफ से हैं। तो फेडरल बैंक ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल फिएस्टा लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, अगर आपको याद करना है कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन कहाँ क्या कब कैसे पूरी इसके सारे डायमेंशन जानने हैं, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारे जो फैक्ट्स हैं वो एक ट्रिक और ट्रिप्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है वो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंटर्स इंटू ₹500 करोड़ को लेंडिंग पैक्ट विद SV क्रेडिट लाइन। SV क्रेडिट लाइन के साथ 500 करोड़ के लिए को लेंडिंग पैक्ट किसने साइन किया है। आपके ऑप्शन है इंडसलैंड बैंक, IDFC, IDBI या ICICI। तो साथियों क्रेडिट मतलब होता है उधार देना। ठीक है, तो कितना उधार देंगे आप, 10 रुपये। ठीक है, इसलिए इंडसलैंड बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंडसलैंड बैंक। तो इंडसलैंड बैंक ने पार्टनरशिप किया है 500 करोड़ को लेंडिंग पैक्ट विद SV क्रेडिट लाइन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट लाइन के साथ किसने पार्टनरशिप की है, तो आप याद रखेंगे 10 रुपये की क्रेडिट के लिए पार्टनरशिप को, ये 10 मतलब इंडस। ठीक है, 10 मतलब इंडस। बहुत ही आसानी से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो किसने क्रेडिट लाइन, अगर आपसे पूछा जाएगा उल्टा घुमा के पूछ लेता है कि क्रेडिट लाइन के साथ किसने लॉन्च किया, तो आप बता देंगे कि क्रेडिट मतलब 10 रुपये मतलब इंडसलैंड बैंक। अगर आपसे पूछेगा कि इंडसलैंड बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो आप याद रखेंगे 10 रुपये का क्रेडिट देना है। ठीक है, लेंडिंग तभी क्रेडिट लाइन होगी, तो 10 रुपये की क्रेडिट मतलब इंडसलैंड बैंक की क्रेडिट लाइन 500 करोड़ की को लेंडिंग पैक्ट है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स टू मॉनिटर वैल्यूज। तो पहला इंडिया का प्राइवेट मार्केट इंडेक्स टू लॉन्च मॉनिटर वैल्यूज, टू मॉनिटर वैल्यूज मतलब वैल्यूज को मॉनिटर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की मॉनिटर्स को स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज को मॉनिटर करने के लिए पहला कौन सा प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है stocks.in, स्टॉकीफाई, स्टॉक ओके या स्टॉक नाउ। तो साथियों इसका सही आंसर है stocks.in। ठीक है, तो stock.in लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स टू मॉनिटर वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस विल यूटिलाइज चेंज परसेंटेज टेक्निक टू मॉनिटर वैल्यू एक्शंस ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज दैट दो आर ट्रेडेड विद इन द अनलिस्टेड मार्केट। ठीक है, तो अनलिस्टेड मार्केट की वैल्यूज को, ट्रेडिंग वैल्यूज को मॉनिटर करने के लिए ये फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, stocks.in ने। ठीक है, stocks.in ने लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, HDFC सिक्योरिटीज़ ने गूगल के साथ मिलके सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है। तो उस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, आपको ये बताना है। HDFC सिक्योरिटीज़ लॉन्चेस गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड एज, आपके ऑप्शन हैं ट्री, ब्रांचेस, लीव्स या रूट्स। तो साथियों इसका सही आंसर है रूट्स। ठीक है, तो HDFC सिक्योरिटीज़ लॉन्चेस गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूट्स। ठीक है, रूट्स, तो आपको याद रखना है ग्रूट्स। ठीक है, ग्रूट्स आपको याद रखना है, ग्रूट्स। ठीक है, ग्रूट, ग्रूट किसने लॉन्च किया, HDFC ने। ग्रूट किसने लॉन्च किया है, HDFC ने, किसके साथ मिलके, ये हो गया G से गूगल और R से रूट। ठीक है, तो ग्रूट लॉन्च किया है किसने, HDFC ने। ठीक है, HDFC ने क्या लॉन्च किया है, ग्रूट। ये क्या है, अ डेडिकेटेड सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो आप यही के काम है इसका कि HDFC ग्रूट का क्या काम है, दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है HDFC ने क्या लॉन्च किया है, ग्रूट। HDFC ने क्या लॉन्च किया है, ग्रूट। ठीक है, ग्रूट, ग्रूट, रूट उसका नाम है और जी साथ गूगल के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स। तो जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक। तो साथियों जीरो के बाद क्या आता है,
वन, ठीक है, वन आता है ना, वन मतलब फर्स्ट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है जीरो फ्री बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स। बस आपको इतना ही डायमेंशन याद रखना है इस न्यूज़ का। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूसेस जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में जीरो फी बैंकिंग किसने लॉन्च किया है? जीरो के बाद क्या आता है साथियों? वन, वन मतलब फर्स्ट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेज स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज विद रिटर्न्स अप टू 7.15%, ठीक है। क्योंकि इसमें स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 55 डेज था, इसलिए ये न्यूज़ इंक्लूड की गई है। तो आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई या पीएनबी। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडियन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज विद रिटर्न्स अप टू 7.15%। तो आपको बस इतना याद रखना है, हम लोग स्पेशल है, मतलब स्पेशल कौन है? इंडियन स्पेशल है, ठीक है। हर इंडियन स्पेशल है, ठीक है, हर इंडियन स्पेशल है, इसलिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज का लॉन्च किया गया है, ठीक है। हर इंडियन स्पेशल है, इंडियन मतलब इंडियन बैंक, और स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज, ठीक है। तो इंडियन बैंक और पब्लिक सेक्टर लेंडर हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्पेशल रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट इंड शक्ति 555 डेज इफेक्टिव दिसंबर, ये है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफ 555 डेज किसने लॉन्च किया है? स्पेशल कौन है? इंडियन, तो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एज पर डेटा बाय वन लेटिस विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कंटिन्यूज टू लीड इन डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में कौन सा बैंक लीड कर रहा है एज पर डेटा बाय वन लेटिस? तो आपके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से याद आया है हम लोग को कि बार में हम लोग को मिलता है फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ आईएनआर डिपॉजिट, ठीक है, अभी हम लोग ने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। और आपको इसका आंसर देना है, इसका सही आंसर है साथियों एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई लीड कर रहा है इन डेबिट कार्ड्स। तो बस आपको ये याद रखना है, डेटा बाय वन लेटेस्ट एसबीआई कंटिन्यूज टू लीड इन डेबिट कार्ड्स वाइल एचडीएफसी लीड इन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। एचडीएफसी लीड इन क्रेडिट कार्ड, देखिए लास्ट में एचडीएफसी है, वैसे तो आईडीएफसी भी होगा पर सबसे बड़ा बैंक है ना एचडीएफसी प्राइवेट बैंक, तो एचडीएफसी सी से क्रेडिट कार्ड और सी से लास्ट में एचडीएफसी, तो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में लीड कर रहा है और एसबीआई किस में लीड कर रहा है? डेबिट कार्ड में। तो याद रखिएगा सभी को देना है, सभी देंगे, ठीक है, सभी दें, सभी को दें, सभी मतलब एसबीआई को कुछ नहीं है, दे मतलब डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना सभी को दें डेबिट कार्ड, ठीक है, सभी को दें डेबिट कार्ड। सभी कौन है? एसबीआई और डेबिट कार्ड, सभी को दें डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? एसबीआई कंटिन्यूज टू लीड इन डेबिट कार्ड्स, और एचडीएफसी का साथियों लास्ट में सी, तो सी से क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यही दो डायमेंशन है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों तरफ से हम लोग ने आराम से इसको कवर कर लिया, ठीक है। सी से क्रेडिट कार्ड मतलब एचडीएफसी लास्ट में है, एचडीएफसी के लास्ट में सी है, तो सी से क्रेडिट कार्ड, और सभी को दें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है, सभी को दें डेबिट कार्ड, सभी को दें मतलब डीई से डेबिट कार्ड, ठीक है, डीई डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपके लिए सहूलियत हो गई होगी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन इंटेलिजेंट बैंकिंग सिस्टम ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड। तो आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या आरबीएल बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है आरबीएल बैंक, ठीक है। आरबीएल बैंक ने जीता है IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड फॉर इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट एंड बेस्ट कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो किसने जीता है ये IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन? रब बैंक ने, ठीक है, रब मतलब आरबीएल, ठीक है, रब ने जीती है IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन। रब की मर्जी से ही सारे ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन होते हैं, इसलिए आरबीएल बैंक ने, आरबीएल मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने जैसे हम लोग ने डीबीएस बैंक के लिए देखा था, ट्रैकिंग सोल्यूशन मिल के बनाया था, वैसे जैसे इसका हम लोग ने बस लगाया था, इसका सिर्फ बीएस लिया था मतलब बस, वैसे इसका सिर्फ आरबी लेते हैं, तो आरबी मतलब रब, ठीक है। तो रब ने सारे ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन के अवार्ड जीते हैं, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आरबीएल बैंक ने जीता है आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गोज लाइव ऑन आइस गेट। आइस गेट क्या है? इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। आई से याद आया साथियों, हम लोग ये देखेंगे कि आई स्टैक रियल है, ठीक है, आई स्टैक रियल है। तो आई से क्या है? आईसीआईसीआई बैंक और
स्टैक एक वेब प्लेटफॉर्म है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा किसको, जो कि रियल है, रियल मतलब रियल एस्टेट, तो आई स्टैक रियल है, ठीक है। यहाँ पे आइस गेट की बात हुई है। आइस गेट क्या है साथियों, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। तो कौन सा ऐसा बैंक है जो कि लाइव गया है ऑन इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, केरला बैंक, गोवा बैंक या तमिलनाडु बैंक। साथियों इसका सही आंसर है कर्नाटका बैंक, ठीक है, कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक हैज enabled its clients to pay customs duty online by going live on Indian Customs इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, ठीक है। तो आइस गेट जो है उसमें लाइव कौन गया है, कर्नाटका बैंक, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें से याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंड्स 400 मिलियन US$ टू HDFC टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो HDFC को किसने $400 मिलियन का लोन दिया है टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस? तो आपके ऑप्शंस हैं IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो साथियों इसका सही आंसर है IFC जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का ही मेंबर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में आप जानते हैं कि 5 लोग होते हैं ना, मुझे आप बताइएगा कि 5 लोग वो कौन कौन सी 5 एंटिटीज कौन कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो IFC लेंड्स $400 मिलियन टू HDFC टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो HDFC को $400 मिलियन मिला है IFC से, ठीक है, टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। कैसे याद रखेंगे, FC और FC, ठीक है। FC और FC देखिए दोनों मैच करें तो HDFC ने IFC से लोन लिया है, ठीक है। HDFC से आपको ये भी याद आएगा, C को देख के आपको याद आएगा कि क्रेडिट कार्ड, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड किसने इशू किए हैं, HDFC ने, एज पर डेटा वन लेटेस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान से देखिए दोनों डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए। आपसे पूछेगा HDFC ने किससे लोन लिया है, तो आप बताएंगे FC, लास्ट में FC है तो IFC। आपसे पूछेगा IFC ने किसको लोन दिया है, तो FC में लास्ट, HDFC में भी लास्ट तो HDFC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, IIFL म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड, जिसका नाम है, आपके ऑप्शन है IN50, IN30, IN25 या IN500। तो साथियों IIFL से आपको याद रखना है, IIFL का क्या होता है, फिल, तो कुटुंब में फिल हो अगर अदब होगी, तो ADB और IIFL ने मिलकर कुटुंब एक इवेंट लॉन्च किया था जो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था नई दिल्ली में, है ना। तो अदब से फिल होगा पूरा कुटुंब, कुटुंब मतलब घर, ठीक है। तो अदब से फिल होगा, फिल मतलब IIFL और अदब ADB ने मिलके कुटुंब वाले इवेंट लॉन्च किया था। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि IIFL जो म्यूचुअल फंड है उसने पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर है IN50, ठीक है। IN50 पहला ऐसा पैसिव टैक्स सेवर फंड है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है और इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है। किसने किया है? IIFL ने, IIFL म्यूचुअल फंड ने IN50 लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस इंश्योरेंस फॉर क्रिटिकल केयर प्लान फॉर 30 क्रिटिकल इलनेस? तो क्रिटिकल केयर प्लान फॉर 30 क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं एजीज फेडरल लाइफ, आदित्य बिरला इंश्योरेंस, मैक्स बुपा या नीवा हेल्थ इंश्योरेंस। तो साथियों आपको याद रखना है कि आपका पहले तो आपको याद रखना, मैक्स बुपा देख के आपको याद आना चाहिए कि आपके EMI पे करेंगे ना, EMI पे करेंगे किसके साथ? सारा का सारा, सारा मतलब स्वारा फाइनेंस केयर के साथ, ठीक है। सारा का सारा EMI पे करेंगे ना, तो आपको आपसे यहाँ ये कर लिया कंप्लीट आपने, ठीक है। तो और इसका सही आंसर साथियों एजीज फेडरल लाइफ। फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया था? फुटबॉल फिएस्टा, है ना, फुटबॉल फिएस्टा, सब F से थे, ऐसे हम लोग ने याद किया था। और इसका सही आंसर है साथियों एजीज फेडरल लाइफ। तो हर एज में, किसी भी एज में क्रिटिकल इलनेस हो सकती है ना, एज में किसी भी एज में क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। कितनी क्रिटिकल इलनेस? 30 की 30 क्रिटिकल इलनेस, या आप याद रखेंगे 30 के बाद, 30 की एज के बाद क्रिटिकल इलनेस होती है, ठीक है। 30 की एज के बाद क्रिटिकल इलनेस होती है, 30 की एज मतलब एज इज फेडरल लाइफ, और 30 के बाद मतलब 30 क्रिटिकल इलनेस की ये इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल हैज़ रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड टू लॉन्च इंडिया बेस फंड? तो इंडिया बेस फंड लॉन्च करने के लिए किसको अप्रूवल मिला है? बाय सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड ने किसको अप्रूवल दिया है इंडिया बेस फंड लॉन्च करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है आस्क कैपिटल, गो कैपिटल, रेंट कैपिटल या इंडियन कैपिटल।
तो साथियों इसका सही आंसर है आस्क कैपिटल, ठीक है। तो आस्क इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड, आस्क कैपिटल गेट सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड नॉट टू लॉन्च इंडिया बेस्ड फंड, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने आस्क कैपिटल को इंडिया बेस्ड फंड लॉन्च करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो किसने? आयरलैंड ने। आयरलैंड से आस्क किया गया है इंडियन बेस्ड फंड के लिए। कहाँ से, किससे पूछा गया है? आयरलैंड से पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फॉर्च्यून प्लान, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फ्यूचर प्लान किसका इनिशिएटिव है? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स बुपा, निवा हेल्थ इंश्योरेंस या रिलायंस लाइफ केयर। तो साथियों इसका सही आंसर है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फ्यूचर प्लान, इनका एक प्लान है। ये क्या है? अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दैट ऑफर्स लाइफ कवर एंड लमसम अमाउंट आफ्टर पॉलिसी टर्म, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? गारंटीड फ्यूचर प्लान, ठीक है। गारंटीड फ्यूचर प्लान। तो आप कैसे याद रखेंगे साथियों? इसके लिए ट्रिक है कि आप अगर किसी को आपने गारंटी दी है ना, तो आप किनारा नहीं करेंगे, उससे किनारा नहीं करेंगे, ठीक है। गारंटी देने के बाद किनारा नहीं किया जा सकता। किनारा मतलब कनारा HSBC, ठीक है। तो गारंटी देने के बाद किनारा नहीं कर सकते, मतलब किनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है गारंटीड फॉर्च्यून प्लान। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नितिन गडकरी लॉन्चेस फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। तो आपके ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स या टेक प्रोजेक्ट्स। आपको बताना है नितिन गडकरी साहब ने पहला श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च किया है, तो किसके लिए वो इंश्योरेंस बॉन्ड लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स या टेक प्रोजेक्ट्स। साथियों इसका सही आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो श्योरिटी बॉन्ड जो लॉन्च किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि ये बहुत, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, मतलब 20-25 साल ऑलमोस्ट रहता है। जैसे एक रोड बनी, बहुत दिन तक रोड बनेगी पहले, तो उसके बाद जब उसमें रेवेन्यू आना शुरू होगी तो बहुत, मतलब काफ़ी टाइम के बाद उसमें प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो इसलिए ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये किससे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा? ये बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ऑन बैंक गारंटीज। द प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू डिमांड आइडेंटिफाइड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट शैल बी यूज एज सब्सटीट्यूट टू बैंक गारंटीज, ठीक है। ये बैंक गारंटीज के सब्सटीट्यूट के तौर पर यूज किया जाएगा। दिस प्रोडक्ट लॉन्च इज इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन टू अपस्किल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया टू इंक्रीज द पेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो बस आपको इतना याद रखना है कि श्योरिटी बॉन्ड किसके लिए लॉन्च किया गया है? इंफ्रा के लिए लॉन्च किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो SI आपको याद रखना है, SI, ठीक है। SI, S से श्योरिटी और I से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है। तो SI मतलब श्योरिटी बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपैंड इंश्योरेंस फोर्स। तो इंश्योरेंस फोर्स को एक्सपैंड करने के लिए IRDAI ने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है? आपके ऑप्शन है बीमा साथी, बीमा वाहक, बीमा सारथी या बीमा मित्र। तो साथियों इसका सही आंसर है बीमा वाहक, ठीक है। IRDAI जो इंट्रोड्यूस करेगा उसका नाम होगा बीमा वाहक टू एक्सपैंड इंश्योरेंस फोर्स, ठीक है। दिस विल गो टू ईच ग्राम पंचायत इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इंश्योरेंस फोर्स इन इंडिया, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि बीमा वाहक जो है, बीमा वाहक नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा IRDAI की तरफ से टू एक्सपैंड इंश्योरेंस फोर्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो किस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर फॉर सीनियर सिटीजन्स? तो आपके ऑप्शंस हैं बजाज अलायंस, निपॉन GI, टाटा GI जनरल इंश्योरेंस या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है बजाज अलायंस, ठीक है साथियों। इसका सही आंसर क्या है? बजाज अलायंस। तो बजाज अलायंस जनरल लॉन्चेस रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इट्स अ यूनिक एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स विच विल ऑफर 360 डिग्री असिस्टेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर फॉर सीनियर सिटीजन्स। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। कौन लॉन्च किया है? बजाज अलायंस है, ठीक है। बजाज अलायंस ने। तो बस आपको याद रखना है कि बजाज साहब जो हैं बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उनके लिए
सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया, तो बजाज साहब के लिए। किसके लिए सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया गया है? बजाज साहब के लिए, ठीक है, बजाज साहब के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एएमसी इज टू बी नेम्ड एज बंधन म्यूचुअल फंड। तो आपको बताना है कौन सा एएमसी को रीनेम किया जाएगा एज बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, बंधन से याद आया दोस्तों, बंधन डिफेंस के साथ बंधन है पेंशनर्स का। ठीक है, तो डिफेंस कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने बंधन के साथ एमओयू साइन किया है फॉर स्पर्श स्कीम। ठीक है, और आपके ऑप्शंस यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हैं आईडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या पराग पारिक बैंक, पराग पारिक म्यूचुअल फंड। तो इसका सही आंसर है साथियों आईडीएफसी बैंक। ठीक है, तो आईडीएफसी बैंक जो है, आईडीएफसी एएमसी सॉरी जो है वो रीनेम करा जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स। ठीक है, बंधन म्यूचुअल फंड को आईडीएफसी रीनेम किया जाएगा। ठीक है, आईडीएफसी एएमसी को रीनेम करके बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है, आईडीएफसी बंधन म्यूचुअल फंड को। बस इतना सही न्यूज़ है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं जानना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च किया है अपना गुजरात में, उसका नाम क्या है? तो रिलायंस ग्रुप लॉन्चेस एफएमसीजी ब्रांड डैश इन गुजरात। आपके ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ह्यूमन या प्रोग्रेस। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो रिलायंस ग्रुप ने जो लॉन्च किया है एफएमसीजी ब्रांड, उसका नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ आईओसीएल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, सेलेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू मैनेज नेटवर्क सर्विसेज फॉर इट रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, तो रिटेल आउटलेट्स को मैनेज करने के लिए आईओसीएल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो आपके ऑप्शन है रिलायंस जियो, एयरटेल, टीसीएस या इन्फोसिस। तो साथियों इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो। तो आईओसीएल सेलेक्ट्स रिलायंस जियो टू मैनेज नेटवर्क सर्विसेज फॉर इट्स रिटेल आउटलेट्स। तो आपको बस याद रखना है कि जो जियो है उसको चूज़ किया गया है बाय आईओसीएल। ठीक है, फॉर रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आईओसीएल जो है उसने सेलेक्ट किया है रिटेल को। ठीक है साथियों, आई के पास क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? जे। ठीक है, तो जे से जियो। ठीक, आई के बाद क्या आता है? जे, तो जिए। ठीक है, रिटेल आउटलेट्स के लिए तो आई से आईओसीएल, जी से जियो। अगर आपसे पूछेंगे जियो, रिलायंस जियो ने रिटेल आउटलेट्स किसका मैनेज करना है, तो आप बता देंगे जे से पहले क्या आता है? आई, मतलब आईओसीएल। ठीक है, और आईओसीएल ने किसको दिया है ये चीज़, तो आप बता देंगे आई के बाद आता है जे, तो मतलब जियो रिटेल आउटलेट्स मैनेज करने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो यहाँ पे साथियों हम लोग का ये पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स समाप्त होता है दिसंबर 2022 का। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स और टिप्स पसंद आए होंगे और एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके पीडीएफ के लिए साथियों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आपको बहुत आसानी होगी रिवाइज़ करने में। ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।